नमस्कार दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को क्राय द पिकॉकी को, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 2 के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 4 का कुछ हिस्सा हमने कर लिया है। ड्रेडफुल नाइट तक हमने हो गया है हमारा। अब हम आगे करेंगे आउट ऑफ द वरांडा से। आउट ऑफ द वरांडा, द नाइट एयर हाउ एवर हॉट एंड ऑप्रेसिव। वरांडा के बाहर उस रात की हवा में, जो कि गर्म और दमनकारी थी, वॉज ग्रीन, साफ थी। एंड आई सैक ऑन टू द स्टेप्स दैट लेड डाउन टू द अनडिस्टर्ब्ड बैक गार्डन। और मैं जो बाहर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी उस गार्डन में, उनकी सीढ़ियों पर बैठ गई। आई सेट देयर a long while forcibly dragging my mind away from the pivot of horror। मैं वहाँ पे थोड़ी लंबे समय तक बैठी रही और अपने दिमाग को फोर्स करती रही उसे उस डर की धुरी से दूर खींच कर ले जाने की। by focusing fastening its shreds carefully onto one peg of substantiality after another। फोकस करके उसके टुकड़ों को बहुत सावधानी पूर्वक बांध के एक खूंटे से एक के बाद एक, ताकि उसमें स्थिरता आ सके। द सिंगल वाइट स्ट्रीक ऑफ क्लाउड अनफोल्डिंग अक्रॉस द स्काई इन वन लॉन्ग लाइन। एक लंबी लाइन में एक खुला हुआ बादल जो कि अकेला था आसमान में। द सिंगल वाइट ट्यूबरोज दैट ड्रूप्ड विद द वेट ऑफ इट्स होन हैवी नॉक्टर्नल सेंट। वो रजनीगंधा का पेड़ जिसकी शाखाएं झुकी हुई थी उसकी रात्रिकालीन गंध से। द थिकनेस ऑफ द टर्जिड एयर, उस उष्ण वायु का मोटापन। स्टिल एंड अनक्रीज्ड, जो कि स्थिर था, अप्रभावित था। बाय ब्रीजेस, हवा के झोंकों से। द वेग डिस्टिंक्शंस बिटवीन द ब्लैक शेप्स ऑफ द ओलियंडर श्रब्स, वो अस्पष्ट अंतर जो कि उन ओलियंडर की झाड़ियों की काले रंग की आकार आकृतियों में था। एंड द ब्लैक मास ऑफ द स्काई एंड शेडो, और वो आसमान का काला हिस्सा जो कि परछाइयों और परछाई जैसा था। आसमान का जो काला हिस्सा है, ब्लैक मासेस, मतलब कि मासेस वैसे तो द्रव्यमान होता है, पर यहाँ पे इसका सेंस जो है वो एरिया से आता है। अ क्रिकेट चिप्ड लाउडली क्वाइट क्लोज टू मी। मेरे बिल्कुल बगल में एक झींगुर ने चिप किया, यानी कि चहका। एंड ओनली व्हेन इट फेयर साइलेंट, और जब वो चुप हो गया, डिड आई ग्लेंस डाउन, जैसे मैंने नीचे देखा। एंड सी इट सिटिंग नियर माई बेयर फुट, और उसे देखा मैंने कि वो मेरे नंगे पैर के पास में बैठा है। द नाइट फेल स्टिल, द लिटिल क्रिकेट बिसाइड मी फेल स्टिल, एंड माई हार्ट फेल स्टिल इनसाइड मी। रात शांत हो गई, वो छोटा सा क्रिकेट जो मेरे बगल में बैठा हुआ था वो भी शांत हो गया, और यहाँ तक कि मेरा हृदय भी शांत हो गया। एट लास्ट इट फेल स्टिल, और अंत में ये सब कुछ शांत हो गया। ड्यूरिंग ऑल माई रेजेस ऑफ रिबेलियन एंड टेरर, विद्रोह और भय के मेरे पूरे क्रोध के दौरान, आई वेटेड फॉर दीज पॉजेस टू फॉलो, दीज इंटरवल्स टू काम। मैंने इन अंतरालों का पीछा करने की कोशिश की, और इन विरामों को शांत करने की कोशिश की। इट वॉज एज दो द थिक रेड ब्लड दैट सर्ज सो वायलेंटली इनसाइड माई स्कल। ये इतना गाढ़ा रक्त था, ऐसा था जैसे कोई गाढ़ा रक्त जो है वो बहुत ही हिंसक रूप से मेरी खोपड़ी के अंदर दौड़ रहा है। नाउ एब्ड अवे, और अब वो शांत हो गया है। सीपिंग लिटिल बाय लिटिल अवे, बहकर धीरे धीरे दूर जा रहा है। फ्रॉम द कॉन्ड्यूलेशंस ऑफ माई हीटेड ब्रेन, मेरे गर्म दिमाग की नसों से। लीविंग इट एट लास्ट वॉश्ड, बाथ्ड, क्लींस्ड एंड काम, कैसे छोड़ते हुए इसे धुला हुआ, नहलाया हुआ, साफ किया हुआ और शांत। दिस इज वॉट द सनेसिस फील, यही वो है जो आशावादी लोग महसूस करते हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ दिस इज वॉट ए योगी मेक्स हिमसेल्फ फील। मैंने अपने आप को कहा कि यही वो चीज़ है जो कि योगी जो होते हैं, सन्यासी, अपने आप को महसूस करवाते हैं। फॉर्चुनेट वाइज वंस, भाग्यशाली और बुद्धिमान लोग। दे नो हाउ मच सेफर, हाउ मच मोर रेस्टफुल इट इज़ देन द टर्मोइल ऑफ ए लाइफ सच एज आई हैव इनटू। वो जानते हैं कि ये कितना सुरक्षित और कितना आरामदायक है उस उथल पुथल की तुलना में जो कि जीवन में होती है, जैसे कि मेरे जीवन में है। सो इंसेनली, बड़ा पागलपन था, पागलपन, इंसेनली। आई ड्रॉप्ड माई हेड इनटू माई हैंड्स, मैंने अपने सर को अपने हाथों में गिरा दिया नीचे। यस आई एम गोइंग इंसेन, हाँ मैं पागल हो रही हूँ। आई एम मूविंग फर्दर एंड फर्दर फ्रॉम ऑल विजडम, ऑल काम, एंड आई शुड सून बी मैड।
मैं बुद्धिमानी से और शांति से बहुत दूर और दूर जाए जा रही थी और जल्दी ही मैं पागल होने वाली थी। इफ़ आई एम नॉट दैट ऑलरेडी, अगर मैं पहले से ही पागल नहीं हुई हूँ तो। परहैप्स इट इज़ माई मैडनेस दैट लीड्स मी टू इमेजिन दैट हॉरोस्कोप, शायद ये मेरा पागलपन है जो मेरी कल्पनाओं को उस कुंडली की ओर ले जाता है, हॉरोस्कोप की ओर ले जाता है। दैट एनकाउंटर विद द अल्बाइनो, जिसमें अल्बाइनो से मिलने की घटना शामिल है। हिज प्रेडिक्शंस, उसकी मान्यताएं, उसकी भविष्यवाणियाँ। माई फेट, और मेरा भाग्य है, भाग्य भी है क्या उसमें शामिल। परहैप्स इट इज़ ओनली ए फिनोमिनन ऑफ इंसेनिटी, शायद ये पागलपन की कोई घटना होगी। एंड इंसेनिटी कैन बी क्योर्ड, और पागलपन का तो इलाज होता है। But duly in that quiet time, I had to admit that at that moment I was and knew myself to be quite sane, in full possession of my senses and capable of recalling with perfect clarity. लेकिन उस शांत समय में मुझे ये मानना ही पड़ा कि उस क्षण मैं, जो कि ये अपने आप को जानती थी कि मैं पूर्ण रूप से सही हूँ, समझदार हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और मेरी जो इंद्रियां हैं वो मेरे फुल कंट्रोल में हैं, पोजेशन में है, स्वामित्व में है, और वो सब याद करने के योग्य हैं उस शानदार स्पष्टता के साथ। द डिटेल्स ऑफ दैट एंशियंट इंटरव्यू, उस पुराने साक्षात्कार की जो बारीकियां हैं उन सबको याद कर सकती है वो। माई फादर्स ड्रेड एंड फ्यूरी, मेरे पिताजी का भय और क्रोध। एवरीथिंग, सब कुछ, यानी कि उसके लगता है कि नहीं वो पागल नहीं हुई है, वो सेन है, अभी भी इनसेन नहीं हुई है, उसे सब कुछ याद है पुरानी चीज़ें। इट वॉज नो डेलीरियम, ये कोई प्रलाप नहीं था, विलाप नहीं था, रोना धोना कुछ नहीं था। माई सडनली सोबर्ड माइंड अफर्म्ड इट ए सर्टेनिटी, अचानक से मेरे दिमाग ने शांत होने की पुष्टि की। एज द टेलीस्कोप अफर्म द सर्टेनिटी ऑफ ए फिजिकल सब्सटेंस, जैसे एक टेलीस्कोप जो है वो पुष्टि करता है एक भौतिक मौजूदगी की निश्चितता की। ऑफ दोज मिस्टीरियस लाइट्स इन द नाइट स्काई, उन रहस्यमयी रोशनियों की उस रात के आसमान में। द प्लैनेट्स, कि ये प्लैनेट्स हैं। जैसे तो टेलीस्कोप पुष्टि करता है ना कि वो जो आसमान में चमकती हुई लाइट जो है प्लैनेट्स हैं, उसी तरह से उसके शांत दिमाग ने उसकी निश्चितता की, दृढ़ निश्चय की पुष्टि की। नो फेरी टेल्स दोज बट प्रूवन, वो कोई दंत कथाएं नहीं थी, काल्पनिक कहानियां नहीं थी, बल्कि वो सिद्ध हो चुकी थी। And so I continued to insist, to assure, yet not daring to look up at a star for comfort. इसलिए मैंने अश्योर करना या फिर विश्वास रखना जारी रखा, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं हुई ऊपर सितारों को देख सकूं मैं आराम के लिए। फॉर नो स्टार कुड गिव मी दैट, दे हैड बिट्रेड मी, क्योंकि कोई भी स्टार मुझे वो कंफर्ट नहीं दे सकता था, उन सब ने मुझे धोखा दिया था। दोज वेग इथर्नल डिमनेस ऑफ द नाइट, रात्रि की वो अस्पष्ट अलौकिक मंद रोशनी। एंड ऑल द वाइज आई थॉट ऑफ गौतम टू, और पूरे समय में गौतम के बारे में सोचती रही। ऑफ द पार्टी कंटिन्यूइंग ऑन द फ्रंट लॉन, उस पार्टी के बारे में जो सामने वाले लॉन में चल रही थी। हैड देयर बीन ए बॉन्ड बिटवीन अस, अगर हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड होता, ही वुड हैव फेल्ट इट्स पुल, तो वो इसके खिंचाव को महसूस कर लेता। आई थॉट ऑफ हिम सो डीपली, मैं बहुत गहराई से उसके बारे में सोच रही थी। बट ऑफ कोर्स देयर वाज नन, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे कोई गहराई थी ही नहीं। दैट हैड बीन प्रूव टू मी टुनाइट, जो कि मेरे लिए सिद्ध हो गया था। देयर वॉज नो बॉन्ड, वहाँ कोई बंधन नहीं था। नो लव, हार्डली एनी लव, कोई प्यार नहीं था, मुश्किल से ही कोई प्यार होगा। एंड आई कुड नॉट बियर ऑफ टू थिंक ऑफ दैट, और मैं उसके बारे में सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फ्रेजेस केम टू मी फ्रॉम द गीता, गीता से कुछ फ्रेज जो हैं, कुछ दोहे जो हैं, कुछ वाक्यांश जो हैं मेरे मन में उठे। सो लॉन्ग अनरीड, जो कि मैंने लंबे समय से नहीं पढ़े थे। दैट काम्ड मी विद देयर कूल स्टेड फास्ट विजडम, जिनकी ठंडक ने, जिनकी दृढ़ बुद्धिमानी ने मुझे शांत किया। ही इज़ फिट टू अटेन इमोर्टैलिटी हु इज़ सीरीन एंड नॉट अफेक्टेड बाय देयर सेंसेशंस, बट इज़ द सेम इन प्लेजर एंड पेन, वह व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करने योग्य है जो इन संवेदनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि सुख और दुख में एक समान रहता है। ओ माय गॉड में बोलता है ना वो परेश रावल, कि जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही सच्चा साधु है, वही चीज़ है। ही
whose mind is not agitated in calamities and who has no longing for pleasure, वो जिसका दिमाग विपत्तियों से विचलित नहीं होता, जिसे किसी खुशी की चाह नहीं है, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, फियर एंड एंगर, क्रोध एंड डर से मुक्त है, ही इंडीड इज सेड टू बी ऑफ स्टडी विजडम, उसे ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आ गया ना, वही वही चीज़ आ गई। He who is free from all attachment and neither rejoices on receiving good nor is vexed on receiving evil, his wisdom is established. वो जो हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त है और जो किसी भी अच्छे की प्राप्ति पर खुश नहीं होता और बुरे की प्राप्ति पर दुखी नहीं होता, उसकी बुद्धि में स्थायित्व आ चुका है। When he completely withdraws his senses from sense objects at the tortoise withdraws its limb, then wisdom becomes well established. तो जब वो पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को भौतिक वस्तुओं से हटा देता है, जैसे एक कछुआ जो होता है वो अपने अंगों को खींच लेता है अंदर, तब जाकर उसकी बुद्धि जो है स्थायित्व को प्राप्त करती है। एंड थ्रू दीज सॉलिड सिंपल डीपली कंसोलिंग वर्ड्स, और इन मजबूत साधारण गहरे सांत्वनादायक शब्द से, दैट हैड रिमेन्ड समहाउ सरप्राइजिंगली फ्रेश एंड क्रिस्टलाइन इन माई अनटाइडी माइंड, जो कि पता नहीं कैसे पर आश्चर्यजनक रूप से एकदम ताज़े और हीरे की तरह साफ मेरे अस्त व्यस्त दिमाग में जमे हुए थे। देयर केम द इक्वली जेंटल, समान कोमलता के रूप से वो बाहर आ गए। इक्वली एंशियंट स्ट्रेंथ ऑफ ए राग प्लेड ऑन ए लर्नर्स सितार, उसी तरह से इस तरह से जैसे तो प्राचीन जो राग हैं वो एक नौसिखिए के सितार के ऊपर आ जाते हैं, उसके स्ट्रेंस के ऊपर आ जाते हैं। फ्रॉम द नेबरिंग हाउस वेयर लिव्ड ए फैमिली ऑफ जेंटिल बंगालीज, पड़ोस के घर में जहाँ पर एक सभ्य बंगालियों का परिवार रहता था। whose daughters each evening took lessons in music, उनकी बेटियां हर शाम को म्यूज़िक का लेसन लिया करती थी। One studied with sitar and ran her fingers up and down the sweet tenuous wires, एक उनमें से सितार सीख रही थी और अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे जो सितार है उसके पतले वायर जो होते हैं उसके ऊपर घुमा रही थी। एज सिल्वर फिशेज फ्लैश इन स्ट्रीम्स, जैसे तो चांदी की चमकती हुई जो मछलियां हैं वो चमकती हैं किसमें, धाराओं में, स्ट्रीम्स झरनों में। वाई द सिस्टर्स एजाइल बर्ड वॉइस वैन अप, जबकि उसकी जो बहन की फुर्तीली पक्षी जैसी आवाज़ है, वैन अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रही थी, द स्केल्स पैमाने पर, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, सा रे गा मा पा धा नी सा। इट सोर्ड अप फ्लुएंटली, ये धारा प्रवाह एकदम से ऊपर उठता, देन हंग सस्पेंडेड, और फिर वहीं रुक जाता, प्रिकेरियसली, अनिश्चित रूप से, लाइक अ स्मॉल जेम टॉस्ड अप इनटू द एयर वेयर इट रिवॉल्व्स, जहाँ जैसे तो एक छोटा सा जैम जो होता है, हीरा या मोती, उसे हवा में उछाला गया है और वो वहीं घूम रहा है। फॉर ए ब्रीफ, एक क्षण के लिए, हेजिटेंट सेकंड, एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए, बिफोर इट कम्स प्लमेटिंग डाउन इनटू द पाम ऑफ वंस हैंड, अपने नीचे की ओर किसी व्यक्ति के हथेली में आने से पहले। सा इज रैंग अगेन, सा दोबारा गाया गया, बजाया गया। क्वेरिंग एट द ऑसम अपेक्स, खनखनाते हुए शानदार शीर्ष की ओर, यानी कि बहुत ऊंची आवाज़ में। एंड देन आफ्टर दिस टाइनी कॉन्क्वेस्ट, और उसकी इस छोटी सी विजय के बाद, केम द टम्बलिंग डिसेंट, फिर बाकी सारे वर्ड जो हैं वो लुढ़कते हुए नीचे आ गए दोबारा से। सारे गा मा पा धा नी सा, इट सैंक टू द वेरी बॉटम ऑफ द नाइट, और ये सभी जो शब्द हैं उस रात के साथ घुल मिल गए थे। देन फॉलोड ए पॉज इन विच द वेरी क्रिकेट्स हैड देयर ब्रेथ्स, और फिर एक हल्का सा ठहराव आया जिसमें उन झींगुरों ने अपनी सांस रोक ली। बट द प्लेंटेन्स स्टेड साही, लेकिन जो केले के पेड़ हैं वो हिलने लगे, आहें भरने लगे। एज दो दे वर केप्ट अवेक बाय द म्यूजिक लेसन, जैसे तो वो उनको जागना पड़ रहा है उन म्यूजिक लेसन से। एंड इन ट्यून विद देयर एक्सपेक्टेशन इट बिगेन ऑल ओवर अगेन, और उस ट्यून के साथ उनकी उम्मीद में ये सब दोबारा से शुरू हो गया। इट वॉज ट्राइंग टू पियर्सिंग टू बी एस्केपेबल, ये उस कष्टदायक था उस सब चीज़ से बचने के लिए, और वो कोशिश कर रही थी। एंड आई वॉज फोर्स टू लिसन, पर मुझे सुनना मजबूरी था उसकी सुनना, क्योंकि पड़ोसी है तो क्या ही कह सकती है।
टू राइज एंड फॉल विद द ऑब्ड्यूरेट मूवमेंट ऑफ म्यूजिक, उस अड़ियल म्यूजिक के साथ उठना और गिरना, इनटू द एयर डाउन टू अर्थ, हवा में धरती की ओर, इनटू द एयर एंड डाउन अगेन, पहले हवा में जाना और फिर वापस धरती पे आना, यानी अप एंड डाउन का वो है एक्सप्लेनेशन। एंड डाउन द सितारिस्ट्स फिंगर रेज्ड, ऊपर नीचे उस सितार बजाने वाली लड़की की उंगलियां दौड़ रही थी। एंड गेजी द केयरलेस वॉइस फॉलोड, और आनंदित रूप से वो बेपरवाह आवाज़ भी उसके पीछे पीछे थी। आई फेल्ट माई हार्ट राइज टू माई माउथ, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय मेरे मुंह को आ गया है, यानी दिल मुंह को, कलेजा मुंह को आ गया है। एंड फॉल टू द पिट ऑफ माई स्टमक अगेन, और फिर से मेरे पेट के गड्ढे में गिर गया है। सिकनिंगली, बहुत अजीब लग रहा था, यानी कि अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था उसको, बीमारी जैसा। ईच टाइम दैट क्लियर वॉइस डिसेंडेड, हर बार जब वो साफ आवाज़ नीचे उतरती। एंड आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग आई कुड बियर दिस एग्जॉस्टिंग म्यूजिक, और मैं आश्चर्य करती कि आखिर कितने लंबे समय तक मैं इस थका देने वाले म्यूजिक को सुन सकती हूँ, सहन कर सकती हूँ। दैट वॉज नॉट म्यूजिक टू मी, जो कि मेरे लिए म्यूजिक नहीं था, बट द रेट मोटिव ऑफ माई लाइफ, लेकिन वो मेरे जीवन का मूल भाव था। माई डेस्टिनी, मेरी नियति का, स्ट्रमिंग इन माई आइज एंड रेसिंग इन माई ब्लड, मेरी आँख मेरे कानों में गूंज रहा था और मेरे रक्त में दौड़ रहा था। बट दे वर टायरलेस, लेकिन वो तो थकी नहीं रही थी। एंड आई वॉज स्वेप्ट अलोंग अप एंड डाउन, और मैं उनके साथ ऊपर नीचे बहती चली गई। विद दी साउंड पैटर्न्स, उन साउंड पैटर्न्स के साथ। एंड देयर एसोसिएशन दैट वर्ल्ड अराउंड इन द सेम स्पेल बाइंडिंग मोशन, और उस संगठन के साथ जो कि मंत्रमुग्ध गति से इधर उधर घूम रहा था हवा के भंवर में। सो दैट गौतम स्टेप एंटरिंग इन, और फिर गौतम के कदम अंदर आए। डिड नॉट ब्रेक द लाइन एट ऑल, उसने भी उस लाइन को नहीं तोड़ पाया। बट सीम्ड ए पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो इसका एक हिस्सा सा प्रतीत हुआ। एडिंग इट सेल्फ क्वाइट नेचुरली, अपने आप को शांति से उसमें जोड़ते हुए, जैसा कि वो हमेशा करता है। नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसा कि वो हमेशा करता है। विद हिम ही ब्रॉट एन ओवरवेलमिंग ओडोर ऑफ स्मोक्ड सिगार, अपने साथ वो एक ज़बरदस्त महक लाया फूके गए सिगार्स की, और विस्की, विस्की की, ऑफ मैनहुड, आदमी पने की या फिर पुरुषत्व की। टू मी ऑल इनएक्सप्रेसिबली अट्रैक्टिव, जो कि मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से बहुत अट्रैक्टिव थे। सो दैट आई वॉज नियरली क्राइंग विद वीकनेस, जिससे कि मैं लगभग कमज़ोरी से रो ही दी थी। वैन ही फॉन्डर्ड माई हेड, जब उसने सहलाते हुए या हिलाते हुए मेरे सर को कहा, सेइंग, हेयर यू आर ऑल बाय योर सेल्फ, तुम यहाँ बैठी हो अकेली ही। वाई डिड यू रन अवे फ्रॉम अस लाइक दैट सिली गर्ल, अरे पगली लड़की, तुम वहाँ से ऐसे क्यों भाग गई। ही सेट डाउन ऑन द स्टेप बिसाइड मी, वो मेरे पास की सीढ़ी पर ही बैठ गया। एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एक आसक्ति का अभूतपूर्व कृत्य, यानी कि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। विद नियर फ्राइड, लगभग डरे डरे, आई विड्रू फ्रॉम हिम, मैं उससे थोड़ा सा पीछे हटी। एंड जेंटली ही लेट गो ऑफ माई फेस, और कोमलता से उसने मेरे चेहरे को दूर जाने भी दिया। इट वॉज एज दो ही हैड लेड होल्ड ऑफ माई वेरी हार्ट, ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे हृदय को पकड़ रखा है। द रॉ ब्लड फिल्ड लिविंग ऑर्गन इटसेल्फ, वो कच्चा रक्त से भरा हुआ जीवंत एक अंग अपने आप में। एंड इन ड्रॉइंग अवे, जो अपने आप को दूर खींच रहा है, यानी कि उसका दिल जो है उसके पास जाने की गवाही नहीं दे रहा था, अपने आप को दूर खींच रहा था उससे। आई माइट हैव टेकन द स्किन द कवरिंग टिश्यू विद मी, मैं अपनी त्वचा को, उन कवर करने वाले उत्तेजकों को मेरे साथ ले जा सकती थी। बट आई लेफ्ट द बॉडी ऑफ इट इन हिज हैंड्स, लेकिन मैंने उस शरीर को उसी के हाथों में छोड़ दिया। एंड फेल्ट हिज फिंगर अराउंड इट स्टिल, और अपने, और उस शरीर के ऊपर, यानी कि अपने ही शरीर की बात कर रही है, उसकी त्वचा, उसके टिश्यू, और उसके ऊपर, उसकी त्वचा के ऊपर उसने गौतम की उंगलियां महसूस की। You did not want me, I whispered, choking, and clasped my hands as I felt that touch on my body, yet passing a pain into it. तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, चोकिंग, रूंधे हुए गले से, और मैंने अपने हाथ भींच लिए जैसे ही मैंने अपने शरीर पर उसका स्पर्श महसूस किया, जिसमें से दर्द गुजर रहा था। नॉट वॉन्ट यू, तुम्हें नहीं चाहता। डिड आई से सो, क्या मैंने ऐसा कहा। डिड एनी वन से सो, वाई ऑल दिस मेलो ड्रामा,
क्या किसी ने भी ऐसा कहा? तो ये सब नौटंकी क्यों? आई merely wondered what you could possibly want of a gathering of elderly men. मुझे आश्चर्य हुआ कि एक बड़े लोगों के समूह में आखिर तुम्हें क्या चाहिए? All slightly inebriated, जो कि सभी लगभग नशे में धुत थे, एंड स्पीकिंग इन उर्दू में बात कर रहे थे. Besides, you embarrassed them rather. सिवाय इसके कि तुमने उन सबको शर्मिंदगी महसूस करा दी. I don't care. These old fogies need a bit of embarrassing. मुझे फर्क नहीं पड़ता. इन बूढ़े लोगों को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए. ए बिट ऑफ शेकिंग अप, हल्का सा तो झकझोर सकूं मैं इनको. ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू बी आउटसाइड विद यू. जो भी सब मैं चाहती थी वो ये था कि मैं बाहर आ सकूं तुम्हारे साथ. आई टर्न टू लुक एट हिम देन. मैं उसकी तरफ मुड़कर देखी. नियर यू, आई एडेड, तुम्हारे पास में, मैंने कहा. एंड पुट आउट माई हैंड टू टच हिज कूल वाइट स्लीव. और अपना हाथ बाहर निकाला उसकी ठंडी स्लीव को, बाहों को, ठंडी बाहों को छूने के लिए. बट यू मेड मी गो अवे, लेकिन तुमने मुझे भगा दिया. आई ब्रेथ, मैंने सांस ली. एंड ड्रू बैक माई हैंड विदाउट टचिंग इट, और बिना उसके हाथ को छुए हुए अपना हाथ मैंने वापस खींच लिया. He sighed, fumbled, lit himself a cigarette as though he had not heard me at all. उसने आह भरी, अपने आप को टटोला और अपने आप के लिए एक सिगरेट जलाई, जैसे तो उसने मुझे सुना ही नहीं था. Were no longer aware of me, मुझसे जागरूक ही नहीं था और ज़्यादा देर तक. The small flame of the match lit the cave of his cupped hand into a ruby grotto, then was flung away into the dark where his startled frog croaked at it. जैसे ही उसने वो माचिस जलाई, तो वो जो माचिस की आग है, उसने उसके कप के आकार का जो हाथ था, वो जो गुफा थी, उसको रोशन कर दिया. किस तरह से रोशन कर दिया? रूबी की गुफा जैसा. आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे हम माचिस जलाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तो माचिस को जला के, अगर हवा है, पंखा है, तो हम पहले माचिस को जला के दोनों हाथों के बीच में रखते हैं, ताकि वो माचिस की जो तीली है वो लौ पकड़ सके. तो जब हम उसको बीच में रखते हैं तो हाथ जो है एक बॉल जैसा बन जाता है, गुफा जैसा बन जाता है, और उसकी जो हाथ के अंदर की स्किन है वो रेड कलर की चमकने लगती है. तो इस चीज़ को कितना माइन्यूटली एक्सप्लेन किया है इन्होंने, कि उसके हाथ जो है रूबी की गुफा जैसा चमक रहा था अंदर से. और फिर उसने वो माचिस की तीली फेंक दी अंधेरे में, जहाँ पर एक टर्राने वाला जो मेंढक है वो चौंक उठा. एंड देन इट वेंट आउट. द फ्रॉग वॉज साइलेंट, और फिर वो चला गया और वो मेंढक जो है वो चुप हो गया. एंड देयर वॉज ओनली द इनसिग्निफिकेंट ग्लो ऑफ द सिगरेट लेफ्ट, और वहाँ पर सिर्फ वो महत्वहीन चमक ही बची थी सिगरेट की. देन गौतम शिफ्टेड, फिर गौतम शिफ्ट हो गया, यानी कि वहाँ से थोड़ा पीछे हट गया. ही हु इज फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, ही सेड, वो जो सारे संबंधों से, सारे अटैचमेंट से मुक्त है. यानी कि वही गीता का जो है कोट वो दोहरा रहा है, वही रिपीट कर रहा है. उसने कहा सॉफ्टली, कोमलता से. एंड नाइदर रिजॉइसेस ऑन रिसीविंग गुड नॉर इज वेक्स्ड ऑन रिसीविंग एविल, जो कि अच्छा प्राप्त करने पर खुश नहीं होता और बुरा हो जाने पर दुखी नहीं होता. हिज विजडम इज वेल एस्टेब्लिश्ड, उसकी बुद्धिमानी स्थायी होती है. बट आई क्राइड, दिस इज फ्रॉम द गीता, लेकिन मैं चिल्लाई, ये तो गीता में लिखा है. ऑफ कोर्स, ही सेड, टर्निंग टू मी स्माइलिंग. और क्या तो, उसने कहा, मेरी ओर मुड़ते हुए, मुस्कुराते हुए. एंड यू आर सरप्राइज्ड, येट देयर वाज अ टाइम व्हेन इट यूज्ड टू लाई ऑन योर बेड टेबल एंड यू वुड स्टडी इट फेरोशियसली एवरी नाइट. फिर भी तुम आश्चर्यचकित हो, जबकि एक वक्त पर ये पूरे टाइम तुम्हारे बेड के टेबल पे रखी रहती थी और तुम हर रात इसे उग्रता से पढ़ती थी. द गीता, आई रिपीटेड स्टैमरिंग. गीता, मैंने हकलाते हुए दोबारा कहा. हैड ही टर्न माइंड रीडर, क्या वो मन पढ़ने वाला बन चुका है? हाउ डिड ही नो, अननोन टू मी, ये उसे कैसे पता था जो कि मुझे नहीं पता था. यू हैव इवन फॉरगॉटन दोज नाइट्स, तुम उन रातों को लगता है भूल चुके हो. ही सेड, उसने कहा. एंड आई वॉज गोइंग टू बी योर फ्रेंड, और मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा. फिलोसोफर एंड गाइड टू नाइट, दार्शनिक और तुम्हारा गाइड बनूंगा. आज की रात को तुम्हें गाइड करूंगा. एंड आस्क यू टू रिमेंबर व्हाट इट सेज, और तुमसे पूछूंगा ये याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि ये क्या कहती है, गीता क्या कहती है. ऑफ अटैचमेंट, संबंधों के बारे में, लगाव के बारे में. ऑफ द सिंस अराइजिंग फ्रॉम इट, इससे उत्पन्न होने वाले पाप के बारे में. एंड द पेमेंट फॉर दीज सिंस, और इन पाप के भुगतानों के बारे में. लिसन, सुनो. थिंकिंग ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स,
भौतिक चीज़ों के बारे में सोचना। मैन बिकम्स अटैच देयर टू, आदमी उनसे भी लगाव कर लेता है। फ्रॉम अटैचमेंट अराइजेज लॉन्गिंग एंड फ्रॉम लॉन्गिंग एंगर इज बॉर्न। अटैचमेंट जो है, लगाव जो है वो इच्छा को जन्म देता है, लालसा को जन्म देता है, और इच्छा जो है वो गुस्से को जन्म देती है। फ्रॉम एंगर अराइजेज डेल्यूशन, गुस्से से भ्रम की उत्पत्ति होती है। फ्रॉम डेल्यूजन लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉज्ड, और भ्रम से इंसान की याददाश्त का कमज़ोर होना उत्पन्न होता है। फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त के कमज़ोर होने से, द डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी इज वोन्ड, विवेकशील की क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। एंड फ्रॉम द वोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और विवेक के नष्ट होने से ही पेरिशेज, इंसान नष्ट हो जाता है। क्या ज्ञान की बात बोल रहा है, देखो बूढ़ा खुद की जिंदगी नहीं देख रहा है पर ज्ञान दे रहा है उसको, माया को। इसको ये समझ नहीं आता कि एक पत्नी को क्या चाहिए, इसने जिंदगी बिता दी अपनी, बस ज्ञान देना है इसको दुनिया भर का फालतू का। Somehow I listened to the end of it, bore it all down to the last word. जैसे तैसे मैंने इसे अंत तक सुना और इसके अंतिम शब्द तक को समझा। एंड दोज echoed, और फिर वो गूंजे। ही perishes, perishes, वो बर्बाद हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। I felt my heart empty itself out, मैंने अपना हृदय खाली महसूस किया। Yes, I said, and even to me माई वॉइस साउंडेड स्ट्रेंज, हाँ मैंने कहा, और मेरे लिए भी ऐसा लग रहा था कि मेरी जो आवाज़ है वही अजीब है, अजनबी हो गई है। शार्प एंड स्टिंजिंग विद बिटरनेस, बहुत नुकीली हो गई है और कड़वाहट से भरी हुई हो गई है। हाउ इट सूट्स यू टू कोट दीज लाइन्स ऑफ ए ड्राई स्टिक, आखिर ये तुम्हें कैसे सूट करता है इन लाइन्स को एक सूखी डंडी के उस पे से सूखी डंडी के ऊपर से कोट करना। एंड इन सूखी डंडी किसको कहा गया है, गौतम को कहा है इसने। एंड इन ह्यूमन ड्राई स्टिक, एक अमानवीय सूखा डंडा डंडी। ओह यू नो नथिंग, अंडरस्टैंड नथिंग, आई रेज्ड माई वॉइस, मैंने ऊंची आवाज में कहा, रे तुम कुछ नहीं जानते ना तुम कुछ समझते हो। नॉर विल यू एवर अंडरस्टैंड, ना ही तुम कभी समझोगे। यू नो नथिंग ऑफ मी एंड ऑफ हाउ आई कैन लव, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते उस बारे में कि मैं कितना अच्छा से प्यार कर सकती हूँ। हाउ आई वॉन्ट टू लव, मैं कितना प्यार करना चाहती हूँ। हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, कैसे ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बट यू, लेकिन तुम्हारे लिए। एंड आई लुक्ड एट हिम स्ट्रेट एंड विद हेट, और मैंने सीधा उसकी ओर देखा घृणा से। यू हैव नेवर लव्ड एंड यू डोंट लव मी, तुम्हें कभी प्यार नहीं किया गया और ना ही तुम मुझे प्यार करते हो। नाउ लुक, अब देखो। ओह इफ़ यू डू, इफ़ यू से यू डू। नाउ लुक तो कह रही है कौन, माया, लेकिन गौतम ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया है। ओह इफ़ यू डू, इफ़ यू से यू डू, इट मीन्स नथिंग। अच्छा, अगर तुम करती हो, अगर तुम ऐसा बोलती हो कि तुम करती हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि तुमको बोलना नहीं चाहिए, करती रहो अपने आप में ही। लव हैज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर यू, प्यार की तुम्हारे लिए कोई महत्ता नहीं है। इट इज़ मेरी अटैचमेंट, ये केवल लगाव है। एंड आई स्पेट आउट दैट ट्रेचरस बिट्रेइंग वर्ड, हेटिंग इट, और मैंने उस कपटपूर्ण धोखेबाज शब्द को, या धोखेबाज शब्द को सुनकर, स्पेट आउट का मतलब होता है थूकना चाहा। यानी कि उस जो उसकी जो बात थी, उसके जो कपटपूर्ण धोखेबाजी शब्द थे, उससे भरे शब्द थे धोखेबाजी से, उन सब पर मैं थूकती हूँ। हेटिंग इट, इससे घृणा करती हूँ। लव, ही सेड सरप्राइज्ड, प्यार, उसने कहा आश्चर्यजनक रूप से। अनप्लीजेंटली सरप्राइज, फॉर ही डिस्कार्डेड हिज सिगरेट इनटू द क्वीन ऑफ द नाइट बस। अनप्लीजेंटली यानी कि बिना किसी भावना के, बिना किसी खुशी के, आश्चर्यचकित होकर, जब उसने अपनी सिगरेट रात की रानी की जो झाड़ी है उसके अंदर फेंक दी थी। एंड क्लिक्ड ओपन सिगरेट केस एज अपॉन एन अनएक्सपेक्टेड न्यू फेसेट, और फिर से अपना सिगरेट का जो केस है एक अप्रत्याशित पहलू के रूप में दर्शाने के लिए खोला। इन ए सो फार स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, अब तक के सीधे मामले में। एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल फेसेट, एक अप्रत्याशित और अवांछनीय तथ्य है। Whoever spoke of love, आखिर कौन है जो प्यार की बात करता है, he said, उसने कहा, drawing his fine eyebrows together so that his face drew into a mass of complex line, अपने भौं, अपनी जो भौएं होती हैं आंखों की,
उनके ऊपर एक लाइन खींचते हुए, जिससे कि उसका जो चेहरा है वो एक उलझी हुई लाइनों के जैसा लगे। ही लुक्ड वेरी मच द मेडिटेटर बीनीथ द बो ट्री। वो एक बो ट्री के नीचे बैठे हुए ध्यानी जैसा लग रहा था, यानी कि संत जैसा लग रहा था। सीटेड अपॉन ए सॉफ्ट टाइगर स्किन, जो कि एक कोमल टाइगर स्किन पर बैठा हुआ है। टू फास्टिडियस टू टच द कॉमन अर्थ, सामान्य धरती को टच करने के लिए बहुत नक चढ़ा। विद दो लॉन्ग क्लीन कट हैंड्स ऑफ हिज, अपने उन लंबे साफ सुथरे हाथों से। टू फास्टिडियस टू एडमिट सच फिजिकल सच मैटर्स एज लव, बहुत नक चढ़ा उन प्यार के मामलों को स्वीकार करने के लिए। विद इट्स accompanying horror of copulation, संभोग के साथ के उस डर के वजह से। और फिजिकल डिमांड्स एंड इवन, उन शारीरिक मांगों के लिए। ओवर बियरिंगली, अत्यधिक रूप से, यानी कि वो डरा हुआ लग रहा था उसको कि इसको फिजिकली तो फिट है नहीं है। फिट क्या मतलब, फिजिकली तो ये अवेलेबल है नहीं माया के लिए, तो इसलिए माया को ऐसा लग रहा है कि उसको डर लग रहा है अंदर से। स्पिरिचुअल डिमांड्स ऑफ पोजेशन एंड राइट्स वोन एंड एस्टेब्लिश, क्योंकि फिजिकली तो अब है नहीं, तो अब वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस पर अपना अधिकार जमा रहा है। एंड राइट्स बोन वोन एंड एस्टेब्लिश, और उसके जो अधिकार हैं वो जीत गए और स्थायी हो गए, क्योंकि अब कुछ करने योग्य तो रहा नहीं वो माया के अनुसार। बस ज्ञान ही दे सकता है जब आदमी कुछ नहीं कर सकता तो। But no, tonight I would not admire him for his superior plane he always managed to elevate himself onto when I tried to involve him in my matters. लेकिन नहीं, आज रात में मैं उसके श्रेष्ठ स्तर की प्रशंसा नहीं करूंगी, जैसा कि वो हमेशा मैनेज कर लेता है अपने आप को उतना श्रेष्ठ दिखाने के लिए जब मैं उसको इन सब मामलों में इन्वॉल्व करती हूँ तो। ही वॉन्ट्स माई एंड केयर्स, वो चाहता है और परवाह करता है। विच टू हिम वर चाइल्डिश, जो कि उसके लिए बचकाने थे। टायरसम एंड इवन डिस्टेस्टफुल, थके हुए थे और अरुचिकर थे। टुनाइट आई वुड होल्ड हिम डाउन बिसाइड मी, आज रात में उसे अपने पास ही पकड़ के रखूंगी। आई स्पीक ऑफ इट, मैं इस बारे में बात करूंगी। I said loudly, and the small white stars of the Queen of the Night Bush released such overpowering fumes of fragrance. मैंने जोर से कहा, और वो जो छोटे से सफ़ेद सितारे हैं क्वीन, रात की रानी की झाड़ी के, यानी कि फूल जो हैं, रिलीज उन्होंने छोड़ी एक बहुत शानदार खुशबू का गुबार। पैराडाइजिकल, जो कि स्वर्गीय था, यानी कि बहुत अच्छी खुशबू थी। एंड अनअर्दी, पराभौतिक था, इस संसार से परे की खुशबू थी वो। दैट आई फेल्ट अ लिटिल गिडी फीवरिश इवन, जिससे मुझे हल्का सा चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, बुखार जैसा महसूस हुआ। एंड यू विल थिंक मी ए टायरसम चाइल्ड फॉर इट, और तुम मुझे इसके लिए एक बच्चा समझते हो। फॉर शोइंग वॉट यू वंस कॉल्ड माई थर्ड रेट पोइटस माइंड, ये दिखाने के लिए तुमने एक बार मुझे बुलाया था तीसरे दर्जे दर्जे की कवित्री का मन है मेरा। आई नेवर, मैंने नहीं कहा। यू डिड, तुमने कहा। एंड यू बिलीव इट नाउ, और तुम इस पर विश्वास भी करते हो। बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बिकॉज वैन यू आर अवे फ्रॉम मी आई वॉन्ट यू, जब तुम मुझसे दूर होते हो तो मैं तुमको चाहती हूँ। बिकॉज आई इंसिस्ट ऑन बींग विद यू, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बींग अलाउड टू टच यू एंड नो यू, तुमको छूना और तुमको जानना चाहती हूँ। यू कैंट बियर इट कैन यू, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या तुम कर सकते हो? नो, यू आर अफ्रेड यू माइट पेरिश, तुम डरते हो तुम बर्बाद हो। आई लव्ड बिटरली, बिटरली, मैं बहुत व्यंग्यात्मक या कड़वे रूप से हंसी। लिसन, he said when he heard that laugh and stood up abruptly so that he stood tall and stooped above me. सुनो ध्यान से। जब उसने उस हंसी को सुना तो वो बेतुके तरीके से अचानक से खड़ा हो गया, abruptly, suddenly, सो दैट ही स्टूड टॉल, जिससे वो बहुत लंबा लग रहा था, और वो मेरे ओर झुका। हिज हेड इन द स्टार्स, उसका सर तो सितारों में था। एंड आई लुक्ड डाउन एट हिज फीट, और मैं नीचे सर करके बैठी हुई उसके पैरों की ओर देखते हुए। नो, आई सेड फियसली, मैंने कहा भयावहता से। यू लिसन टू मी सुनाइट, तुम मुझे सुनो आज रात। यू नेवर विल लेट मी टेल यू दिस। वाई, तुम मुझे कभी ये बात बताने नहीं दोगे, क्यों? आर यू अफ्रेड, क्या तुम डरते हो? बिकॉज यू कैन नॉट मीट इट, क्योंकि तुम इससे नहीं मिल सकते। योर फील आउट ऑफ योर एलिमेंट, तुम्हारे तत्व के अंदर से तुम्हारे जो एहसास हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि तुम्हारे शरीर में से
जो एहसास हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। यू कैन नॉट बियर टू बी नॉट अलोन, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते न अकेले, तो बिल्कुल भी नहीं। आई वेस्ट डॉन टिल आई वॉज टायर्ड एंड ड्रूप्ड, मैं बोलती रही जब तक मैं थक नहीं गई, और फिर मैं रुक गई या झुकी बैठी रही। झुक गई यानी कि ऊंचे देख के, ऊपर देख के बोल रही होगी ना पहले, तो फिर सर झुका दिया। देन आई टच द टिप ऑफ हिज फुट, फिर मैंने उसके जो पैर हैं उसके उंगलियों के हिस्से को टच किया। इज देयर नथिंग, क्या वहाँ कुछ नहीं है? आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। इज देयर नथिंग इन यू दैट वुड बी टच्ड एवर सो स्लाइटली, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कभी थोड़ा सा भी टच किया गया हो, छुआ गया हो? इफ़ आई टोल्ड यू आई लिव माई लाइफ फॉर यू, अगर मैं तुमको बताऊं कि मैं मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए जीती हूँ, तो भी तुमको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि तुम्हें कहीं से छुआ गया या एहसास हुआ है, तुमको प्यार का स्पर्श महसूस नहीं होता क्या? Immediately he bent, thrust my hands away, pulled me up and made me stand there. तुरंत ही वो पीछे हट गया, मेरे हाथ को उसने पीछे धकेला, भाई उसने अपने हाथ से उसके पैर को छू रखा था ना, मुझे खड़ा किया एंड मुझे वहीं खड़े रखा ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, 2 steps अबव हिम, उससे 2 सीढ़ी ऊपर, सो दैट आवर फेसेस वर एट अ लेवल, जिससे कि हमारे चेहरे एक समान स्तर पे थे। वी स्टेयर्ड एट ईच अदर, हमने एक दूसरे की ओर घूरा। आई लुक्ड एट हिज फेस, मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। द नोस्ट्रिल्स पिंस्ड विद एंगर, नाक के नथुने जो हैं वो गुस्से से सिकड़े हुए थे। द माउथ टाइट विद इम्पेशंस, चेहरा जो है वो अधीरता से टाइट हो चुका था, इम्पेशंस अधीरता। द मून लाइट ड्रामेटाइज इट ऑल, और उस चांद की रोशनी ने सबको नाटकीय बना दिया था। रिवील्ड लाइन्स एंड शेडोज, उन लाइन्स को, परछाइयों को उजागर कर दिया था। एक्सेंचुएटेड देम, उन सबको बल दिया। नथिंग वॉज हिडन, कुछ भी छुपा नहीं था। ऑल वॉज रिवील्ड, सब उजागर हो चुका था। एंड इट वॉज नॉट वॉट आई हॉन्टेड फॉर, और ये वो नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी। ही वॉज नॉट ऑन साइड, नॉट ऑन माई साइड एट ऑल, वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं था, बट अक्रॉस ए रिवर, पर एक नदी के पार था। अक्रॉस ए माउंटेन, एक पहाड़ के पार। एंड वुड ऑलवेज रिमेन सो, और वो ऐसा ही रहता। देयर इज नथिंग, आई ब्रीथ्ड हाफ इन क्वेश्चन, वहाँ कुछ नहीं है, मैंने सांस लेते हुए आधा प्रश्न में कहा, हाफ इन स्टेटमेंट, आधा स्टेटमेंट में, कथन में कहा। यू आर अनटच्ड, तुम तो अछूत हो। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू देन, मैं तुमको कैसे बताऊँ ये बात? आई शैल नेवर बी एबल टू टेल यू नाउ, मैं तुमको ये बात कभी नहीं बता पाऊंगी। यू शैल नेवर हेल्प मी, तुम कभी मेरी मदद नहीं करोगे। इट इज़ ऑल ट्रू, ये सब सच है। वन ऑफ अस विल विन एंड अदर मस्ट लूज, हम में से एक ही जीतेगा और दूसरे को हारना होगा। लिसन, ही इंसिस्टेड, उसने विनती की, सुनो। और माई वर्ड्स मेड नो सेंस टू हिम, क्योंकि मेरे शब्द उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहे थे। ही वॉज नॉट ए माइंड रीडर एट ऑल, वो कोई मस्तिष्क पढ़ने वाला, मन पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था। ही हैड नॉट द फेंटेस्ट नॉलेज ऑफ मी, उसे तो मेरी हल्की सी भी जानकारी नहीं थी। लिसन, सुनो। यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, आई डू, मैं समझता हूँ, मैं सच में समझता हूँ। एंड इफ़ आई अपीयर अनटच्ड, और भले ही मैं अछूत दिखूँ, देन इट इज़ बिकॉज आई एम टू परटर्ब टू बी टच्ड, क्योंकि मैं छुए जाने से परेशान हो जाता हूँ। दिस इज़ मैडनेस माया, ये पागलपन है माया। क्वाइट अनकॉल्ड फॉर, जिसे अनुचित ही कहा जाएगा। देन आई एम मैड, यू थिंक मी मैड, तो मैं पागल हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? आई स्क्रीम्ड थ्रोइंग अप माई फिस्ट्स टू थ्रस्ट हिम फ्रॉम मी, मैं चिल्लाई, अपने मुट्ठियों को, भुजाओं में मुट्ठी होती ना हाथ में, उनको उसके मारते हुए, ताकि मैं उसको दूर हटा सकूँ अपने आप से। फ्रिंजिंग माई सेल्फ अवे फ्रॉम हिम, अपने आप को उससे दूर खींचते हुए, डाउन द स्टेप्स, स्टेप्स के नीचे की ओर, इनटू द डार्क, डार्क, उस अंधेरे में। आई बिगन टू क्राई, मैंने रोना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट केयर, आई वॉज आउटरेज्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं बहुत गुस्से में थी। ट्रेटर, आई वॉन्टेड टू स्कीम, गद्दार कहीं के, मैं चिल्लाना चाहती थी। ट्रेटर, यू आर दैट वन टू बिट्रे मी, गद्दार हो तुम, गद्दार, तुमने मुझे धोखा दिया है। ही फॉलोड मी, ग्रेस्प्ड मी एंड शोक मी रफली, उसने मेरा पीछा किया, मुझे पकड़ा और मुझे बहुत रफ तरीके से झकझोरा, जैसे कोई पागल व्यक्ति एक्ट करता है ना, तो हम उसके दोनों शोल्डर पटक पकड़ के उसको हिला देते हैं, ऐसे शूक कर देते हैं। न्यूरोटिक, ही सेड, तुम विक्षिप्त हो गई हो। न्यूरोटिक, दैट्स व्हाट यू आर, तुम विक्षिप्त हो। ए स्पॉइल्ड बेबी, सो स्पॉइल्ड शी कैंट बियर एन एडवर्स वर्ड, एक बिगड़ी हुई बच्ची जो कि
एक प्रतिकूल शब्द को सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। एवरी वन मस्ट ब्रिंग ए प्रेजेंट फॉर लिटिल माया। हर किसी को एक माया के लिए गिफ्ट लाना होगा। दैट इज वॉट हर फादर टॉट हर। यही तो है जो उसके पिताजी ने उसको सिखाया है। इट वॉज ही हु स्पोक बिटरली नाउ। अब कड़वा बोलने की बारी उसकी थी। डोंट स्पीक ऑफ माई फादर। मेरे पिताजी के बारे में बात मत करो तुम। आई विल सर्टेनली स्पीक ऑफ हिम। मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। He is the one responsible for this, for making you believe that all that is important in this world is to possess riches, comfort, posies, dollies, royal retainers, all the luxuries of the fairy tales you were brought up on। क्योंकि वही हैं जिन्होंने तुम्हें इस बात को जिन्होंने तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाया है कि इस संसार में जो भी महत्वपूर्ण है उसे प्राप्त कर लो। अमीरी को प्राप्त कर लो, आराम को प्राप्त कर लो, पुष्प के गुच्छों को, गुड़िया और खिलौनों को, और ईमानदार वफादार नौकर चाकरों को। वो सभी लग्जरी, सभी विलासिताएं जो कि काल्पनिक कहानियों ने तुम्हारे मन में उत्पन्न की, जो कि काल्पनिक कहानियों ने तुम्हारे ऊपर डाली हैं। लाइफ इज ए फेरी टेल टू यू स्टिल। जीवन तो अभी भी तुम्हारे लिए एक दंत कथा जैसा है, काल्पनिक कथा, परियों की कहानी जैसा है। वॉट हैव यू लर्न ऑफ द रियलिटीज। वास्तविकता वास्तविकता के बारे में तुम जानती ही क्या हो। द रियलिटीज ऑफ कॉमन ह्यूमन एग्जिस्टेंट। सामान्य मानव के अस्तित्व की वास्तविकता के बारे में। नॉट लव एंड रोमांस। कोई प्यार, कोई रोमांस नहीं होता। बट लिविंग एंड डाइंग एंड वर्किंग। लेकिन वो जीते हैं, मरते हैं और काम करते हैं। ऑल दैट कंस्टिट्यूट्स लाइफ फॉर द ऑर्डिनरी मैन। और यही सब जो है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक जीवन का निर्माण करता है। यू वॉन्ट फाइंड इट इन योर पिक्चर बुक्स। ये तो तुमको अपनी पिक्चर बुक्स में नहीं मिलेगा। एंड वॉट दैट वॉज यू वर एवर शोन पिक्चर बुक्स। और तुमको हमेशा दिखाया ही क्या गया है पिक्चर बुक्स के अलावा। वॉट विकेडनेस टू रेज ए चाइल्ड लाइक दैट। कितनी दुष्टता है एक बच्चे को इस तरीके से बड़ा करना। आई हैड द हैप्पीएस्ट चाइल्ड। दे वर माई हैप्पीएस्ट टाइम्स। मैं सबसे खुश बच्ची थी, वो मेरा सबसे खुश टाइम था। यस यस। एंड ऑल यू एवर न्यू वॉज हैप्पीनेस। हाँ, और सब जो तुम सब जानते हो वो है खुशी। वॉट ए क्राइम। क्या जुर्म है। एक क्राइम बिकॉज इट वॉज ए डेल्यूशन। एक जुर्म क्योंकि वो एक भ्रम था, मति भ्रम था। एंड हेयर यू आर कैपेबल ऑफ सीइंग नथिंग बट डिल्यूजन्स। और तुम यहाँ खड़ी हो मेरे सामने, कुछ और तुमको दिखता नहीं है, बस भ्रम दिखाई देते हैं। इमेजिनिंग दैम टू बी रियल। कल्पना करते हुए कि वो सच हो जाएं। हाउ प्रिटीली यू स्टोर इन योर गार्डन ड्रीमिंग ऑफ द फेरीज दैट स्लीप इन द बर्ड्स। तुम कितने आराम से इस गार्डन में घूमती हो और उन परियों के सपने देखने जो कि कलियों में सोती हैं। वॉट डू यू। तुम क्या। फिर उसने फिर टोक दिया। एंड थिंकिंग ऑफ मी एज द विक्ड बोगी मैन। और तुम्हें लगता है कि मैं घटिया हूँ। ही हु रिफ्यूज टू प्ले अलॉन्ग विद यू। जो तुम्हारे साथ खेलने से मना कर देता है। हु कट्स डाउन ओवर द प्रिटी पोजेज विद ए हश ऑफ द विप। जो कि इन प्यारी सी कलियों को, फूल के गुच्छों को एक चाबुक की मार से काट देता है। यानी कि पेड़ों की कटाई करते हैं ना हम। डोंट क्राई, डोंट, प्लीज स्टॉप क्राइंग माया। अब रो मत यार माया, प्लीज रोना बंद करो। लिसन फॉर वंस, एक बार सुनो। सीरियसली, ध्यान से, बिकॉज आई एम स्पीकिंग सीरियसली। मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। यू मस्ट डिसाइड, यू मस्ट सी फॉर योर सेल्फ एंड रियलाइज वॉट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें ये महसूस करना होगा कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वॉट आर द ट्रू वैल्यूज। किन चीज़ों के सच्चे मायने हैं। दैट इज़ वाई आई एम कोटिंग द गीता सो प्रोफेसली टुनाइट। इसलिए मैं गीता से कोट जो है उदाहरण ले रहा था गंभीरता से आज की रात। आई नो यू नो इट। मैं जानता हूँ तुम ये जानती हो। एंड विश यू वुड रिकॉल दोज लाइन। और काश तुम उन लाइनों को याद कर पाती। अंडरस्टैंड देयर मीनिंग नाउ। उनके मतलब समझते हुए अब, एट लास्ट, आखिरकार। अदरवाइज लाइफ विल रिमेन एन एम्प्टीनेस टू यू। वरना तो जीवन तुम्हारे लिए ऐसा खाली ही रहेगा। टू यू, एंड यू विल कंटिन्यू टू रीच आउट एंड ग्रेस फॉर एवरीथिंग। और तुम लगातार बाहर निकल कर हर चीज़ को पाने की इच्छा रखोगी। एवरी डिजायरेबल थिंग इन यू। हर वो चीज़ जो तुम्हें दिखाई देती है तुम्हारे योग्य लगेगी। एंड इमेजिन यू हैव फिल्ड योर लाइफ एंड गिवन मीनिंग टू योर एग्जिस्टेंस बाय डूइंग सो। और तुम कल्पना करोगी अपने जीवन को उन सब चीज़ों से भरने के लिए, और उनकी ही मौजूदगी से उसे अर्थ देने की कोशिश करोगी। यानी कि तुम्हें लगेगा कि तुम जब उन चीज़ों को पालोगी तो ही तुम्हारा जीवन सार्थक है। ही टुक माई आर्म, अर्ज्ड मी फॉरवर्ड। उसने मेरी हाथ पकड़ा, उसने मेरे आगे आने की इच्छा की। एंड इन ए लिटिल वाइल वी वर पेसिंग द लॉन। और धीरे धीरे जब हम लॉन में चल रहे थे, सी डेडली, शांतिपूर्वक, एज दो वी वर स्पीकिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड द वेदर।
जैसे तो हम सब्जियों और मौसम की बात कर रहे हो। हिज वॉइस पैटर्ड ऑन, उसकी आवाज़ धीमी हुई। द फॉल ऑफ cool leaves upon my burning self, burying me with their autumnal maturity। वो ठंडी पत्तियों का मेरे ऊपर गिरना मुझे जला रहा था उनकी शरदकालीन परिपक्वता से। देयर एक्सपीरियंस एंड सोबरिटी, उनके अनुभव और सादेपन से। आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैंने हमेशा महसूस किया है, ही सेड, द नेसेसिटी इन ईच ह्यूमन बीइंग फॉर ए वोकेशन, कि हर व्यवसाय में आवश्यकता होती है। हर इंसान के लिए जो आवश्यकता है वो है व्यवसाय। आई मस्ट कॉल इट वोकेशन फॉर लैक ऑफ ए मोर एम्बेरसिंग वर्ड। मैं इसको व्यवसाय ही बुलाता हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कोई एम्बेरसिंग वर्ड नहीं आता। स्ट्रेंज, कितना अजीब है। ही मस्ट, वो फुसफुसाया। एंड बिगेन अपॉन अनदर सिगरेट, उसने एक और सिगरेट जला दी। स्ट्रेंज हाउ दिस इवनिंग बिगेन विद उर्दू पोएट्री, कितना अजीब है कि ये शाम उर्दू पोएट्री के साथ शुरू हुई। एंड वाइंड्स अप इन हिंदू फिलोसफी, और हिंदू दार्शनिकता के साथ में बंध गई। यस, इट इज़ डेफिनेटली द नाइट ऑफ द गीता। हाँ, निश्चित रूप से ये गीता की ही रात्रि है। इट हैज़ प्रोवाइडेड मी विद येट अनदर कोटेशन फॉर यू, इसने मुझे तुम्हारे लिए एक और कोटेशन दिया है। ही हु कंट्रोलिंग द सेंसेस ऑफ द माइंड फॉलोज विदाउट अटैचमेंट द पाथ ऑफ एक्शन, विद हिज ऑर्गन ऑफ एक्शन ही इज एस्टीम्ड। वह व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क की इंद्रियों पर काबू पा लेता है, बिना किसी लगाव के कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ता है अपने सारे शरीर की ताकत के साथ, ही इज एस्टीम्ड, वह व्यक्ति सम्मानित होता है, वह सम्मान पाता है। वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड ऑफ द रिस्क इन कोवेटिंग द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, हमें लगातार बताया जाता रहा है उस जोखिम के बारे में, हम जो कि हमारे क्रियाओं से, या फिर जो लालच है हमारी क्रियाओं के फलों के बारे में, यानी कि कर्तव्य के फल प्राप्ति का जो लालच है ना, उसके खतरे के बारे में हमें हमेशा बताया गया है। द मेरिट ऑफ परफॉर्मिंग अवर एक्शन विदाउट कंटेम्पलेटिंग देयर सक्सेस और फेलियर, अब अपने जो क्रिया हैं, अपने कर्म हैं, उनको करना हमेशा उनकी सफलता और असफलता के विचार को सोचे बिना, यानी कि कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, इस तरह की बात है। एक्शन और वर्क, क्रिया और काम, और लाइफ विच एवर यू प्लीज, या जीवन जिससे भी तुमको खुशी मिले, ऑफ दैट ऑर्डर इज वॉट आई मीन बाय वोकेशन, यही है जिसका मुझसे मतलब व्यवसाय जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो यही है व्यवसाय का मतलब। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ। एक्सपीरियंस मेक्स मी सर्टेन, अनुभव ने मुझे निश्चयी बना दिया। दैट ओनली दोज हु आर कैपेबल ऑफ दिस मैनर ऑफ लिविंग एंड वर्किंग आर कैपेबल ऑफ पीस एंड सेरेनिटी, केवल वो ही जो इस तरीके से जी सकने के योग्य हैं, काम करते हैं, वो ही शांति के योग्य हैं, वो ही शांत चित्त वाले हैं। बेटर वर्ड देन हैप्पीनेस बोथ ऑफ देम, सुखी होने से ये ज़्यादा अच्छे शब्द हैं ये दोनों के दोनों। कौन से दोनों के दोनों? शांति और शांत चित्तता। लाइक यू, तुम्हारी तरह, आई सेड, मैंने कहा, विद द लास्ट एम्बर ऑफ बिटरनेस फ्लिकिंग अप इन माई माइंड, वो अंतिम चिंगारी के साथ जो कि मेरे मन में कौंध रही थी। विच वॉज ग्रोइंग स्टडीली मोर डल एंड एशेज, जो कि लगातार और धीरे या कम होती जा रही थी वो चिंगारी। एंड एशन, और राख जैसी हो रही थी, यानी कि ठंडी हो रही थी। विद वियरीनेस, थकावट से, यानी कि माया का गुस्सा शांत हो रहा था। लाइक यू एंड ऑल योर मार्वेलस हार्ड वर्किंग फैमिली आई सपोज, जैसे तो तुम और तुम्हारी अद्भुत काम करने वाली फैमिली, शायद, मेरे ख्याल से। ही चूज टू ओवरलुक द बिटरनेस, उसने कड़वाहट को नज़रअंदाज किया। दैट इज़ इफ़ ही नोटिस इट एट ऑल, उसने किया जैसे शायद उसने उसको नोटिस किया था, जैसे उसने उसको नोटिस कर लिया हो। नॉट एट ऑल लाइक माई फैमिली और माई सेल्फ, बिल्कुल भी नहीं मेरे परिवार और मेरी तरह माया। वी आर ईगोइस्ट्स वंस एंड ऑल, हम एक बार ही नहीं हमेशा के लिए अहंकारी रहे हैं। वी वर्क फॉर फेम नेम मनी और द अदर इवेज पुट टुगेदर, हम काम करते हैं प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, पैसे के लिए, उन सभी बुराइयों के लिए जिनको एक साथ शामिल किया जाता है। येट वी डू हैव अवर वर्क, फिर भी हमारे पास काम तो है। अवर व्यवसाय, और वोकेशन व्यवसाय है। ईच वन ऑफ अस, हम सब में से प्रत्येक का। एंड सो फार आई मस्ट से, और फिर भी मुझे कहना होगा, इट अपीयर्स टू हैव ब्रॉट अस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेरेनिटी,
ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए शांत चित्तता का एक निश्चित या पर्याप्त अमाउंट जो है वो लेके आता है। नॉट द कंप्लीट आइडियल पीस द गीता टेल्स अस अबाउट, वो पूर्ण पूर्ण शांति नहीं जो कि गीता जिसके बारे में हमें बताती है। नॉट बाय एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से शांति नहीं है उनके पास, बट पर हैव्स ए लार्जर अमाउंट ऑफ इट देन मोस्ट पीपल हैव, लेकिन शायद एक बहुत बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में जितने की बहुत से लोगों के पास नहीं है। बट आई एम नॉट लाइक यू, आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम सबसे अलग हूँ। दैट इज़ ट्रू, ही ग्रांटेड मी, उसने सहमति जताई, ये सच है। विदाउट लुकिंग एट मी, बिना मुझे देखे, गेजिंग इंस्टेड इनटू द शेडोज, उन परछाइयों की ओर घूरते हुए। इफ वन इज़ नॉट ऑफ द डिटैच्ड टेम्परामेंट इट इज़ रादर मोर डिफिकल्ट टू लिव डिटैचली, अगर कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के स्वभाव का नहीं है, नॉट ऑफ द डिटेस्ट टेम्परामेंट यानी कि अलग अलग स्वभाव के नहीं है, तो ये और कठिन हो जाता है उनका एक दूसरे से डिटैच होकर जीना, यानी कि एक दूसरे से अलग होकर जीना। यानी कि दो लोगों का अगर स्वभाव अच्छा नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए जीना। यस आई ग्रांट यू फॉर या ग्रांट यू दैट, हाँ मैं ये बात मानता हूँ तुम्हारे संदर्भ में। येट इफ़ वन मस्ट हैव ए रियल सॉलिड पर्सनल वर्ल्ड, अगर किसी व्यक्ति का एक अपना वास्तविक मजबूत और निजी संसार है, वाई नॉट क्रिएट वन विद इन वन सेल्फ, तो फिर क्यों नहीं उसके अंदर एक और बना दिया जाए। टू डिटैच वन सेल्फ इनटू, अपने आप को वहाँ से अलग किया जा सके उस वास्तविक संसार से। when the world around one grows either too boring or too hectic, ताकि जब ये संसार और ज़्यादा बोरिंग और हेक्टिक हो जाए तब उसके लिए। यानी कि वो कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का अपना खुद का एक निजी संसार है ना, मजबूत संसार है, तो फिर बढ़िया है ना। तो जब इसका मतलब ये है कि भाई जब वो इंसान वास्तविक दुनिया से परेशान हो जाएगा, बोरिंग हो महसूस करने लगेगा, तो वो अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में चला जाएगा। बट आई एम नॉट लाइक दैट, आई इंसिस्टेड, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने विनती किया, मैंने कहा। बिगिनिंग टू वाइन नाउ, और अब मैं हल्का सा रोना ही शुरू करने वाली थी। येट फीलिंग माई इननेट सिक्वेशियसनेस राइज लाइक ए फ्लड टाइड विद इन मी, ये महसूस करते हुए कि मेरी जन्म से ही ये जो मान लेने वाली आदत है ना, ये बाढ़ की एक लहर की तरह मेरे अंदर उठ रही थी। एंड बिगिन टू ड्राउन, और अब ये गिरना शुरू हो गई थी। लिटिल बाय लिटिल माई स्ट्रगलिंग प्रोसेस प्रोटेस्ट, धीरे धीरे मेरे सभी संघर्षपूर्ण प्रोटेस्ट की तरह या विरोध की तरह। इट वॉज इमेंसली वियरिंग, ये बहुत थका देने वाला था। बट ऑल्सो ड्राउजीली कंफर्टिंग, लेकिन ये सोने के लिए तो बहुत अच्छा था, सांत्वना बहुत अच्छी थी, इसमें आरामदायक था ये नींद के लिए। आई डोंट केयर टू डिटैच माई सेल्फ इन टू एनी अदर वर्ल्ड देन दिस, मैं अपने आप को उसके अलावा, गौतम के अलावा किसी और संसार में नहीं ले जाना चाहती। इट इज़ंट बोरिंग फॉर मी, ये मेरे लिए बोरिंग नहीं था, नेवर बोरिंग, कभी नहीं था। आई सपोज आई गेट मच मोर आउट ऑफ इट देन यू डू, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं इसमें से उतना ही और ज़्यादा प्राप्त कर सकूँ जितना कि तुम करते हो। कुड यू सिट एयर ऑन द स्टेप्स विदाउट ए बुक, क्या तुम इस टेबल पे, इस सीढ़ी पर बैठ सकते हो बिना किसी एक किताब के, विदाउट ए पीस ऑफ पेपर इवन, बिना किसी पेपर के टुकड़े के, जस्ट लुकिंग एट द ट्रीज एंड थिंकिंग अबाउट देम, सिर्फ पेड़ों को देखते हुए उनके बारे में सोचते हुए। लॉर्ड नो, ही सेड इन हॉरर, अरे भगवान नहीं नहीं नहीं, उसने डर के मारे कहा। बट यू सी आई कैन, लेकिन तुम देखो मैं बैठ सकती हूँ। आई हैव सो मच टू लुक एट, टू टच एंड फील एंड बी हैप्पी अबाउट, मेरे पास काफ़ी कुछ है उनकी ओर देखने के लिए, उन्हें छूने के लिए, महसूस करने के लिए और उनके बारे में खुश होने के लिए। आई लाइक टू वॉक अबाउट हेयर एंड टच थिंग्स, मुझे पसंद है इधर उधर घूमना और चीज़ों को छूना। लीव्स, स्टिक्स, अर्थ, एवरीथिंग, पत्तियाँ, डंडियाँ यानी कि टहनियाँ, धरती और सब कुछ। आई प्ले विद माई कैट, मैं अपनी बिल्ली के साथ खेलती हूँ। एंड इफ़ आई एम लोनली आई कैन विजिट माई फ्रेंड्स, और अगर मैं अकेली हूँ तो मैं अपने दोस्तों से भी मिलने जा सकती हूँ। द वर्ल्ड इज़ फुल, फुल, संसार भरा हुआ है, फुल गौतम। डू यू नो वॉट दैट मीन्स, तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। आई एम नॉट बोर्ड विद इट दैट आई शुड नीड टू हंट अनदर वन, मैं इससे बोर नहीं हुई हूँ कि मुझे कोई अलग दूसरा संसार देखना पड़े। He glanced at me with a sideways glance. उसने तिरछी नजरों से मेरी ओर देखा। His interest was aroused as it could occasionally be.
उसका जो रुचि है वो एकदम से बढ़ गई, जैसे कि कभी कभी होता है जैसे। तो नॉट बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड और द थ्योरी एक्सपाउंडेड बाय ए पर्सन, उस ओपिनियन से या उस थ्योरी से नहीं जो कि एक व्यक्ति ने प्रतिपादित की हो, बट बाय द पर्सन हिमसेल्फ, लेकिन उस इंसान के खुद के द्वारा ही। इट वॉज स्टिल एन एनर्जेटिक कूल सर्चिंग इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट इट वॉज, भले ही ये एक विश्लेषणात्मक ठंडा और ढूंढता हुआ रुचि वाली चीज़ हो, लेकिन थी तो ये रुचि ही। एंड परहैप्स बिकॉज देयर वाज, और शायद क्योंकि वहाँ पर आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, ग्रेटर इंटीमेसी इन अवर रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते में एक महान आत्मीयता थी, देन इन अदर ही वॉज इन्वॉल्व इन, उन सब से जिनमें वो पहले से ही इन्वॉल्व था। देयर वाज ए सर्टेन सोलिसिट्यूड इन हिज इंटरेस्ट, अब उसकी रुचियों में एक निश्चित उत्सुकता थी, विच वॉज टेंडर, जो कोमल थी, एंड एन अप्रेजल, और एक मूल्यांकन के साथ मैं कह सकती हूँ विच वॉज न्यू, जो कि नई भी थी। यू आर क्वाइट राइट, तुम सही हो, ही सेड स्टैम्पिंग हिज सिगरेट अंडर फुट, अपनी सिगरेट को नीचे पटक के पैर से बुझाते हुए, सो दैट वी वर कम्प्लीटली इन द डार्क एंड अवेयर ऑफ द मून दैट हैड राइजन अबव द रूफ, जिससे कि हम अपूर्ण रूप से अंधेरे में थे और हमें पता था कि चांद जो है वो हमारे छत के ऊपर उग चुका है। लाइक ए शैलो वेसल, एक उथले जहाज की तरह, अ गोल्डन बोट इन द स्काई, आसमान में जैसे एक सोने की नाव हो, ब्रिलियंटली पॉलिश्ड एंड रिचली विविड, जिसको शानदार तरीके से पॉलिश किया गया हो और समृद्ध रूप से ज्वलंत है। चांद का भी देखो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर, तुम हो, इन अ फैशन लेस ऑफ एन ईगोइस्ट देन आई, एक तरीके से उससे कम अहंकारी जितना कि मैं हूँ। वाई आई मस्ट ऑलवेज हैव ए पीस ऑफ पेपर इन माई हैंड और बुक, जबकि हमेशा अपने दिमाग में एक कागज़ का टुकड़ा रखता हूँ, अपने हाथ में रखता हूँ, और या फिर एक किताब रखता हूँ, और पीपल अराउंड मी, और उन लोगों को जो मेरे इर्द गिर्द हैं, सो दैट आई मे राइट इट माई सेल्फ, जिससे कि मैं अपने आप लिख सकूँ, सर्च फॉर माई सेल्फ इन दैम, उन सब लोगों में अपने आप की खोज कर सकूँ, टॉक टू दैम ऑफ माई सेल्फ, उन सब से अपने बारे में बात कर सकूँ। यू आर द वन हु कैन बियर टू बी एब्सोल्युटली अलोन, तुम ही वो हो जो कि अकेला रहना झेलती हो, लूजिंग योर सेल्फ इन योर गार्डन एंड योर पेट्स, अपने आप को खो देती हो उस गार्डन में और अपने पालतू जानवरों में। स्ट्रेंज, कितना अजीब है, ही मस्ट, उसने फुसफुसाया, टर्निंग अवे फ्रॉम मी, मेरी ओर से मुड़ते हुए, एंड बिगिनिंग अपॉन ए नर्वस चेन ऑफ सिगरेट्स, और फिर से उसने सिगरेट्स की एक चेन शुरू कर दी। हाफ अ क्वार्टर स्मोक्ड, हाफ और क्वार्टर स्मोक्ड, आधा या एक चौथाई फूंकने के बाद, दैट सीम्ड टू बी नेसेसरी फ्यूल फॉर हिज टिकलिंग ब्रेन, जो कि ऐसी लग रही थी कि उसके टिक टिक करते हुए दिमाग के लिए एक आवश्यक ईंधन था। क्या, सिगरेट? इनके ऐसा लग रहा था कि बिना सिगरेट के तो दिमाग ही काम नहीं करता इसका। स्ट्रेंज, बिकॉज देन यू शुड बी कैपेबल ऑफ फार ग्रेटर डिटैचमेंट देन, अजीब है क्योंकि तुम्हें कैपेबल हो, क्योंकि फिर तो तुम्हें योग्य होना होगा एक बहुत बड़े डिटैचमेंट के लिए, उस डिटैचमेंट के लिए जितना कि मैं हूँ। डिटैचमेंट मतलब होता है अलगाव, अलग होना, विलगाव जिसको बोलते हैं। हैंस एक हैंस ऑफ ग्रेटर पीस ऑफ माइंड एंड स्टेबिलिटी, अतः एक बड़ी शांति और दिमाग के स्थायित्व के लिए तुम्हें डिटैच होना ही होगा। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर फिलोसॉफिकल एस्पिरेशंस, ये ही है जो हमारी दार्शनिक आकांक्षाओं का अंत है। टू एग्जिस्ट लाइक ए लिली अपॉन वाटर, जैसे पानी के ऊपर एक लिली का फूल होता है, रूटेड इन वाटर येट विद इट्स पीटल्स ड्राई, जिसकी जड़ें तो पानी के अंदर होती हैं फिर भी उसकी पत्तियां सूखी होती हैं, अनटच्ड बाय इट, इसके द्वारा बिना छुए। द लैम्प प्लेस्ड इन ए वाइंडलेस कॉर्नर, लैम्प जो है वो एक बिना हवा वाले कोने में रखा हुआ था, अनफ्लिकरिंग, बिना किसी झिलमिलाहट के। द टॉर्टोइज विद इट्स लिम्ब विदड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो कछुआ है उसने अपने अंगों को इस बाहरी दुनिया से पीछे खींच लिया था। ओह द एंटायर कल्ट ऑफ सिम्बल्स दैट वी हैव फॉर दिस आइडियलाइज एग्जिस्टेंस, ओह सिम्बल्स का वो पूरा झुंड जो कि हमने उस नैतिक मौजूदगी में बनाए रखा था। बट हु इज़ कैपेबल ऑफ इट, लेकिन कौन इसके योग्य है फिर? क्राइस्ट,
who went out into the world to mingle with people, acquaint himself with their suffering, जो कि संसार में बाहर गए थे उन लोगों से मिलने, जिन acquaint himself उन लोगों से परिचित होने, with their sufferings जो अपने दुखों में हैं, and involve himself in a series of miracle और अपने आप को एक चमत्कारों की श्रृंखला में शामिल करने, whereby to bring about physical well-being and salvation, जिससे उन्हें शारीरिक कल्याण और मोक्ष प्राप्त हो। और बुद्ध हु मेडिटेटेड beneath the bo tree, और बुद्ध जिन्होंने बो के पेड़ के नीचे मेडिटेशन किया था, his eyes close to death, उनकी आंखें मृत्यु जैसे बंद हो गई थी, मिजरी दुख में, प्लेजर सुख में, द टेम्पटेशन ऑफ हेल्पिंग मदद करने के प्रलोभन में, द टेम्पटेशन ऑफ सेविंग बचाने के प्रलोभन में, द टेम्पटेशन ऑफ अटेनिंग सक्सेस, और वो प्रलोभन किस चीज़ का, कामयाबी प्राप्त करने का। तो तुम ये कहना चाहते हो क्या इस चीज़ को कि जो ईसा मसीह ने किया, जो बुद्ध ने किया, वो सब प्रलोभन से था? A question that has employed thinking minds for centuries. एक प्रश्न जिसने दिमाग मस्तिष्क होते हैं उनको शताब्दियों से सोचने में लगा रखा है। The answer of course is there, और ये आंसर वहीं था। In the गीता once again, the गीता, गीता के अंदर एक बार फिर से, गीता के अंदर, He whose joy is within and whose light is within, वो जिसका आनंद उसके अंदर है, जिसकी रोशनी उसके अंदर है, दैट योगी, वो योगी ही, बीइंग वेल एस्टेब्लिश्ड इन ब्राह्मण, वही योगी ब्राह्मण कहलाने के योग्य है या फिर बहुत अच्छे से स्थित है ब्राह्मण के अंदर, अटेन्स टू एब्सोल्यूट फ्रीडम, वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। द फ्रीडम ऑफ द लोटस फ्रॉम वाटर, कमल के फूल की पानी से आज़ादी, ऑफ द लैम्प फ्रॉम वाइन्स, लैम्प की हवा से, एंड ऑफ द टॉर्टोइज फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट, कछुए की सभी संपर्कों से, डिटैचमेंट अलगाव, इन ए वर्ड डिटैचमेंट, एक शब्द में कहें तो अलगाव, एंड लव आई ब्रोक इन एंड लव, और प्यार मैंने बोला, प्यार का क्या, लव, love that is without any ambition, without any desire, without any life except that which keeps it alive. प्यार बिना किसी महत्वाकांक्षा के, प्यार बिना किसी इच्छा के, बिना किसी जीवन की कामना किए हुए, that which keeps it alive, जो इसे जीवित रखता है, burning जलाता है, yes that is well, हाँ वो प्यार अच्छा है। But do you not, Maya, and he touched my shoulder now tenderly, मिस्टेक अटैचमेंट फॉर लव, आप इसको ऐसे पढ़िए कि माया, ही टच्ड माई शोल्डर नाउ, डू यू नॉट मिस्टेक अटैचमेंट फॉर लव, तो उसने मेरा कंधे को छुआ कोमलता से और कहा, माया क्या तुम आसक्ति को प्रेम समझने की गलती तो नहीं कर रही हो, एंड देयर लाइज योर ईगोइज्म आफ्टर ऑल, और यहीं पर तुम्हारा अहंकार है। टू मेडिटेट अपॉन द गार्डन ऑन ए फाइन इवनिंग, वेल दैट इज़ फाइन इंडीड, एक शानदार शाम में गार्डन के ऊपर ध्यान करना, खैर ये ठीक है। टू थ्रो वन सेल्फ इन टू ए पैशन ओवर ए फ्लावर, अपने आप को एक फूल के जुनून के ऊपर डाल देना, दैट इज गोइंग टू बी डेड बाय नाइट, जो कि आज रात को मरने वाला है, दैट इज फॉली, ये तो मूर्खता है। फ्रॉम ए पैशन ऑफ वंडर एंड एक्साइटमेंट यू आर लेड श्योरली टू ए पैशन ऑफ अनहैप्पीनेस इन इट्स लॉस, एक जुनून, जुनून किस चीज़ के प्रति, आश्चर्य के प्रति और उत्साह के प्रति, जिसको तुम ले जाती हो एक नाखुशी या फिर दुख के जुनून के अंदर, ये तो नुकसान है, डिप्रेशन अवसाद है, एंड डिसइल्यूजनमेंट मायूसी है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में अगर जुनून हम पाएंगे और जब उन चीज़ों का जो नष्ट होंगी वो चीज़ें, तो तब तो क्या होगा, तब हमें अवसाद होगा, दुख होगा, नुकसान होगा, मायूसी महसूस होगी। देयरफॉर टू ट्रेन योर सेल्फ टू रिमेन डिटैच्ड, तो अपने आप को ट्रेन करने के लिए तुम अलग रहो, अनटच्ड रहो, अनछुई रहो, एज यू योर सेल्फ कॉल्ड इज, जैसा तो तुम हमेशा कहती हो, इज़ वर्थ ए ट्राई, कोशिश तो की जा सकती है एक बार, इजंट इट, है कि नहीं। द ट्रेन वन सेल्फ, टू ट्रेन वन सेल्फ, अपने आप को ट्रेन करना, यस टू डिसिप्लिन वन सेल्फ, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, मर्यादा में रखना, आवर योगीज डू इट और आवर सन्यासीज द ट्रू वंस, हमारे योगी और हमारे सच्चे सन्यासी ऐसा करते हैं, एंड सो दे आर फ्री फ्रॉम डिsillusionment, इसीलिए वो इन दुख से, इन अलगाव से, इन सब चीज़ों से दूर हैं, एंड बीइंग फ्री फ्रॉम देम, और उनसे आज़ाद होते हुए,
आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी डेंजर ऑफ पेरिशिंग, वो नष्ट होने के किसी भी खतरे से आज़ाद हैं। दैट आई एक्सपेक्ट इज द एटर्निटी ईच रीजन yearns फॉर, जिससे कि मैं मानती हूँ कि हर एक धर्म जो है उसकी शाश्वतता इस चीज़ की चाह करती है, यानी कि हर एक धर्म ऐसा चाहता है। विजुअलाइजिंग इट विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ परस्पिकेसिटी, उसे देखता है उसके विभिन्न स्तरों की सूझबूझ से। वी वंडर्ड ऑन, हम भटकते रहे यानी कि घूमते रहे। समटाइम्स टचिंग देन ड्राइंग अपार्ट, कभी कभी छूते हुए एक दूसरे को, फिर कभी अलग हटते हुए। एंड फॉर वंस आई लिसन टू हिम, और एक बार के लिए मैंने उसे सुना। लिसन फुली एंड अटेंटिव, जी, पूर्ण रूप से, ध्यान से। द ड्राइनेस द ब्रीकनेस ऑफ हिज वॉइस ऑफ हिज थ्योरीज, वो रूखा सूखापन, उसकी आवाज़ की वो शुष्कता, उसकी वो थ्योरीज नो लॉन्गर बोर्ड मी, अब वो मुझे बोर नहीं कर रही थी, और रिपेयर्ड मी, ना ही घृणा उत्पन्न हो रही थी मेरे अंदर। आई सॉ देम नाउ एज ए मास ऑफ रॉक, मैंने अब उन्हें एक चट्टान की तरह देखा। अ लार्ज स्टेड फास्ट रॉक, एक बड़ी स्थायी रॉक। हाई एंड ड्राई एंड मिडिल ऑफ ए टॉसिंग सी, एक उफनते समुद्र के बीच में सूखा। टू होल्ड टू इट वॉज सेफ्टी, जिसे पकड़ना मेरे लिए सुरक्षात्मक था। टू बी बोर्न अवे फ्रॉम इट, और इससे दूर हटना। टू बी बोर्न अवे फ्रॉम इट, और इसे दूर ले जाना। बाय माई इंसेन पैशंस, मेरे जुनूनी पागलपन से। माई वीकनेस एंड लैक ऑफ कंट्रोल वॉज, मेरी कमजोरी और नियंत्रण की ये कमी। वॉज टू पेरिश, सब नष्ट होने वाली थी। येट आई murmured सैडली टू हैव नोन इट, फिर भी मैंने दुख से बुदबुदाया कि इसे जानना। टू हैव नोन दैट फाइन एवरीथिंग, दैट फ्लावर इजंट दैट समथिंग गौतम इजंट इट, ये जानना, इस शानदार कि ये फूल है, उस फूल को जानना, इस शानदार शाम को जानना, क्या ये कुछ नहीं है गौतम, क्या नहीं है। हेयर ही सेड सडनली स्टॉपिंग, हाँ उसने कहा एकदम रुकते हुए। हेयर इज वन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए तो है। क्या है तुम्हारे लिए। एंड ही प्लक्ड ए फ्लावर आउट ऑफ ए बुश फ्रॉम समवेयर, और उसने कहीं एक झाड़ी में से फूल तोड़कर माया को दिया, और फिर तब बोला था कि हेयर इज वन फॉर यू, तुम्हारे लिए एक फूल, एट रैंडम, यूं ही। एंड हैंडेड इट टू मी, और मेरे हाथ में थमा दिया। हु शुड डिनाई यू दैट, कौन तुम्हें इस बात को मना करेगा। ही सेड एंड स्माइल्ड एट मी एज टू वाइन सम चाइल्ड, उसने कहा और मेरी ओर एक आकर्षक बच्चे की तरह मुस्कुराया। आई कप्ड माई हैंड्स ओवर इट, मैंने अपने हाथ का कप बना के, यानी कि दोनों हाथों को जोड़कर कप जैसा बना दिया, उसके ऊपर रख दिया। विथ सच केयर दैट माई फिंगर्स नियरली क्रैक्ड बीनीथ द ट्रीज, इतने ध्यान से, दैट माई फिंगर्स नियरली क्रैक्ड, जिससे कि मेरे जो उंगलियां हैं, मेरी जो फिंगर्स हैं, वो उन पेड़ों के नीचे उसे क्रैक ना कर दे, यानी कि फूल को उसने इतने ध्यान से रखा अपने हाथ में, जिससे कि वो जो फूल उसे गौतम ने दिया है वो क्रैक ना हो जाए, वो चटक ना जाए। यू नो, क्या तुम जानते हो, आई शेड, आई शुडंट माइंड डाइंग नाउ आफ्टर ऑल, क्या तुम्हें पता है कि अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण में। देन इट वुड रिमेन लाइक दिस फॉर मी, तो ये हमेशा मेरे लिए ऐसा ही रहेगा। वी शुड नेवर वॉक स्टेप फर्दर, हमें एक कदम भी आगे नहीं चलना पड़ेगा। और से अ सिंगल अदर वर्ड, हमें एक शब्द भी नहीं कहना पड़ेगा। इट वुड ऑल कम टू स्टॉप हेयर, ये सब यहीं रुक जाएगा। एंड रेस्ट, सब आराम में हो जाएगा। गौतम डोंट यू विश इट, गौतम क्या तुम ऐसा नहीं चाहते। ही टच्ड माई आर्म एंड मेड मी कंटिन्यू विद आवर स्टडी पेसिंग, उसने मेरे हाथ को छुआ और मुझे लगातार उसी पेस से आगे चलने में मदद की, ये चलाता रहा। यस ही सेड, हाँ उसने कहा, बट इन ए टोन वंस मोर डिस्टेंट एंड स्टेप्टिक, 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 लेकिन ऐसी धुन में जो कि बहुत सुदूर और संकीर्ण थी। द ट्रेजेडी ऑफ लव इज नॉट वॉट सो मैनी इमेजिन इट टू बी, प्रेम की त्रासदी वो नहीं है जो कि बहुत से लोग कल्पना करते हैं। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इट एज इट्स फर्स्ट एक्सॉल्टेड लेवल, इसकी जो असंभाव्यता है या इसका जो नामुमकिन होना है, वो है कि इसके हम उच्च स्तर को मेंटेन कर सकें। किसके उच्च स्तर को, जीवन के उच्च स्तर को हम मेंटेन कर सकें, यही है वो असंभाव्यता, ना कि प्रेम की त्रासदी। इट इज़ एज यू हैव जस्ट इंडिकेटेड, जैसा कि तुमने अभी अभी कहा। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग देयर ब्रीफली इनफ,
उन सब चीज़ों को संक्षेप में उन सब चीज़ों का संक्षेप में होने की असंभाव्यता जो है, सो ब्रीफली दैट डेथ कट्स शॉर्ट, संक्षेप में कहूँ तो मृत्यु ही इसे काट सकती है, मृत्यु इसे रोक सकती है, विद वन क्विक ब्लो, एक ही झटके से। दिस फेटेड लव, इसलिए भाग्यशाली प्रेम, बिफोर द कैंसर हैड ए चांस टू सेट इन, जब कैंसर के इस चीज़ के अंदर पनपने से पहले ही, यानी कि इंसान के मन में प्यार का कैंसर पनपे उससे पहले ही भाग्य जो मृत्यु है वो इंसान को खत्म कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये गौतम के विचार हैं। क्या आप मतलब अपने आप को समझदार कहता है, ज्ञानी कहता है, कैसी बातें करता है बेवकूफ़ आदमी, सठिया गया है बूढ़ा। बट देन वुड वन बी स्ट्रांग इनफ टू बी a लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ वन स्प्लेंडेड नोवा आफ्टर द अदर्स, लेकिन फिर वुड वन बी स्ट्रांग इनफ, कोई भी व्यक्ति बहुत मजबूत हो जाएगा एक ऐसा जीवन जीने के लिए जिस जो विशाल है, जिसमें एक के बाद एक नई चीज़ आती है, एक्सप्लोडिंग, नए नए चीज़ें आती हैं करने के लिए, मैग्निफिसेंटली, शानदार तरीके से, एंड डेजलिंग ऑल द टाइम, और जो कि हर वक्त चमकता रहता है। तो क्या मतलब वो कहता है कि इन सब चीज़ों के होने से होगा क्या, क्या कोई जीवन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जीवन और शानदार हो जाएगा क्या? आई थिंक नॉट, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वन इज़ टू वीक, वो व्यक्ति बहुत कमज़ोर है। वन वेरीज, किसी की चिंता, वन फीस इनएडुकेट टू इट्स डिविनिटी, अपनी दैवीयता के साथ अक्षम महसूस करता है। एंड सो वन चूज, इसलिए कोई भी इंसान चुनता है, रादर, बजाय इसके, टू ड्रिफ्ट अलोंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, इसलिए कोई भी व्यक्ति धारा के साथ बहने को ही चुनता है। इट इज़ लेस टायरिंग देन फाइटिंग द सी, अ वाइल्ड सी, ये कम थकाने वाला है एक उफनते हुए समुद्र के साथ लड़ने से। वी आरंट मेड टू फाइट द टाइड, हम जो हैं वो लहरों से लड़ने के लिए नहीं बने हैं। द करंट, धाराओं से लड़ने के लिए नहीं। वन कैन नॉट रिमेन ऑलवेज ऑन द क्रेस्ट ऑफ द वेव, हर कोई भी व्यक्ति हमेशा जो लहर की चोटी पर नहीं बने रह सकता। द एज ऑफ द वाटरफॉल, ना ही वाटरफॉल के, झरने के किनारे पे। वन नीड्स टू ब्रीद, इंसान को सांस भी लेनी होती है। बट आई सेड, कर्विंग माई फिंगर्स अक्रॉस द कोल्ड पेटल ऑफ द फ्लावर इन माई हैंड, लेकिन मैंने अपनी उंगलियों को उस फूल की पत्तियों के इर्द गिर्द मोड़ते हुए कहा, विद केयर, बहुत सावधानी से, एज सो एज नॉट टू ब्रूज इट, जिससे कि मैं उस पत्ती को चोट तोड़ ना दूँ या चोट ना पहुंचा दूँ। हाउ कैन वन बियर इट चेंजिंग, कोई भी व्यक्ति इसे बदलते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हाउ कैन वन बियर टू थिंक ऑफ इट ऑल चेंजिंग एंड डाइंग, कोई भी व्यक्ति इस विचार से, इस बदलते हुए मरते हुए विचार को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एंड नेवर बीइंग द सेम अगेन, और कभी भी पुराने जैसा नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज ए लॉस, ये तो हमेशा नुकसानदायक है। वॉट एन एक्सीडेंटल यू आर, तुम कितने पाश्चात्य संस्कृति की हो, कितनी प्राचीन सोच की हो। ही सेड लाफिंग, उसने हंसते हुए कहा, योर कंसेप्शन ऑफ लाइफ एज वन ब्रीफ एपिसोड इन टू विच ऑल एक्सपीरियंस ऑल सक्सेस, तुम्हारे जीवन के जो कॉन्सेप्ट हैं, एक संक्षेप में कहूँ तो जिसके अंदर सारे अनुभव, सारी कामयाबी, और वर्च्यू मस्ट बी क्रेम्ड, जिसके अंदर केवल विजय ही विजय भरी हुई है। फॉर इट इज़, क्योंकि ऐसा ही है, अलास, बड़े दुख की बात है, सो शॉर्ट, बहुत छोटे हैं, तुम्हारे विचार बहुत छोटे हैं, मतलब जीवन को लेकर के। ही क्राइड, वो चिल्लाया, अफेक्टिंग ए वे ऑफ सेल्फ पिटी टू मेक मी ऑफ, एक विलाप का नाटक करते हुए, आत्मदया का नौटंकी करते हुए, जिससे कि मुझे हंसी आ जाए। वेयर डिड यू पिक इट अप, तुमने ये कहाँ से उठाया। श्योरली, यानी कि तुमने ये कहाँ से सीखी ये चीज़। श्योरली कमिंग फ्रॉम ए फैमिली ऑफ गॉड फियरिंग ब्राह्मण्स, निश्चित ही एक ऐसे परिवार से तुम आती हो जिसमें भगवान से डरने वाले ब्राह्मण रहते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ ए डिफरेंट कंसेप्शन, तुमने हमेशा अलग कंसेप्ट सुने हैं। ऑफ लाइफ नॉट एज ए स्पार्क, क्योंकि जीवन उतना स्पार्क नहीं है, जीवन में उतना उजागर नहीं है, या जीवन में उतनी रोशनी नहीं है। दैट इज वंस लिट एंड देन एक्सटिंग्विश्ड इन परगेटोरियल एशेज, जिसे एक बार जलाया जा सके और फिर शुद्धिकरण की राख में बुझा दिया जाए। और इफ वन इज वर्चुअस एंड हैज बिहेव्ड वन सेल्फ लिव्स ऑन अमंगस्ट ए ब्लेज ऑफ अदर, और यदि कोई विजयी है और सही से व्यवहार करता है और हम सब के बीच में जीता है, ब्लेज ऑफ अदर लिटिल स्पार्क्स, दूसरे स्पार्क्स के बीच में, इन्हें हेवन, तो वो एक स्वर्ग में है। दे मस्ट बी, उन्हें होना भी चाहिए। बट नाउ, लेकिन अब, सो फेरोशियसली इल्यूमिनेटेड,
अब इतना भयानक रूप से प्रकाशित, एज टू नेसेसिएट द वियरिंग ऑफ डार्क ग्लासेज, जैसे तो आवश्यकता है एक काले ग्लासेज या काले चश्मे पहनने की, यानी कि अब ये चीज़ इतनी प्रकाशित है कि हमें इनको देखने के लिए काले चश्मे पहनने की ज़रूरत है। बट ऑफ लाइफ एज ए कॉन्स्टेंट ग्लो, एक जीवन की तरह जिसमें लगातार सतत रूप से चमक है। एंड ऑरा दैट पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस साइकिल, एक आभा जो कि एक सतत चक्र के इर्द गिर्द घूम रही है। पासिंग फ्रॉम डे टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। फ्रॉम द मैनिफेस्ट टू द अनमैनिफेस्ट, प्रकट से अप्रकट की ओर। एंड फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट इनटू द मैनिफेस्ट अगेन, और फिर से अप्रकट से प्रकट की ओर। यानी कि इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, देखो इतने सारे कंपैरिजन डाल दिए, इतने सारे एग्जाम्पल डाल दिए। तो ये डाले क्यों हैं एग्जाम्पल, इसलिए इसलिए डाले हैं कि वो जीवन की वास्तविकता समझा रहा है माया को, कि जीवन इतना काल्पनिक नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि एक दिन भर में इंसान को कितनी सारी चीज़ों से उलझना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द आती हैं, उनसे निकलती हैं, उनसे जूझता है, उनसे आगे बढ़ता है, और तब जा कर के इंसान जो है वो कामयाबी की ओर बढ़ता है। दिस लाइफ यू स्पीक ऑफ, दिस लिटिल एपिसोड, ये जीवन जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, ये छोटा सा एपिसोड। दिस ब्रीफ फ्लैश इन द पैन, ये एक क्षणभंगुर घटना है। हाउ इनसिग्निफिकेंट एंड ट्रिवियल इट अपीयर्स, कितना अमहत्वपूर्ण और तुच्छ ये दिखता है। कंपेयर्ड विद इट विद दिस इमोर्टल साइकिल, जिसे इस जो नश्वर साइकिल है, चक्र है, जिससे तुलना की जाए इसकी, किस चीज़ की, इस जीवन के चक्र की, जिससे ऑल ह्यूमैनिटी इज बाउंड, जिससे सारी मानवता बंधी हुई है। लिविंग और डाइंग, जी रहे हैं, मर रहे हैं। एंड विच टर्न्स विदाउट स्टॉप, और जो कि बिना रुके, विदाउट पॉइंट, बिना किसी बिंदु के है। यू माइट से, तुम ऐसा कह सकते हो। यानी कि संसार है, इस संसार के इस चक्र से ही दुनिया जो है, जो मानवता है वो बंधी हुई है, और ये कभी भी रुकता नहीं है किसी भी बिंदु पर जाके, तुम ऐसा कह सकते हो। यस आई मर्मर्ड, हाँ मैं बुदबुदाई। यस, केसिंग द फ्लावर, उस फूल को सहलाते हुए। फीलिंग द ग्रास पिकल, घास के वो कांटों को महसूस करते हुए। फीलिंग सिक्योरिटी रैप मी, ये महसूस करते हुए कि सुरक्षा ने मुझे घेर रखा है। सेफ्टी एंड पीस, सुरक्षा और शांति। अ लवली विजन वॉज बीइंग क्रिएटेड फॉर मी, एक शानदार दृश्य मेरे लिए बनाया गया था। एंड आई हाफ क्लोज्ड माई आईज एंड ड्रेम्ड, और मैंने अपनी आंखें आधी बंद की और सपने देखने लगी। हिज वॉइस पेनिट्रेटेड, उसकी आवाज़ गूंजी। यू विल से वॉट आर वी बाउंड टू दिस साइकिल देन, tethered to it, तुम कहोगी कि फिर हम इस साइकिल से कैसे बंधे हुए हैं, कैसे इससे जकड़े हुए हैं। बट दैट इज फैटलिज्म, लेकिन यही तो भाग्यवाद है। नाउ माई अटेंशन वॉज वन मोर फुली विद हिम, और अब मेरा ध्यान पूर्ण रूप से उसकी ओर था। अलर्ट लाइक ए कोबरा स्प्रेडिंग इट्स हुड एट द फर्स्ट फेंट साउंड ऑफ अप्रोचिंग डेंजर, इतना अलर्ट था जैसे एक कोबरा का जो अपन बोलते हैं ना फन, एक फन फैलाया हुआ कोबरा होता है, उस पहली आहट पे जो कि उसे ऐसी लगती है कि कोई खतरा उसकी तरफ पहुंच रहा है। बट सी द लॉजिक ऑफ इट, लेकिन इसका तर्क तो देखो। द परफेक्ट लॉजिक ऑफ इट, इसका शानदार तर्क। वन इनकारनेशन एक्टिंग अपॉन द अदर्स, एक अवतार दूसरे की तरह क्रिया कर रहा है। द एक्शन परफॉर्म्ड इन वन इनकारनेशन बियरिंग फ्रूट इन द नेक्स्ट, एक अवतार के द्वारा किए गए कामों का फल दूसरे अवतार पे पड़ रहा है। एज श्योरली एज द राइजिंग टाइड मस्ट हैव, उतने ही निश्चित रूप से जितना कि ज्वार के उठने का फर्क उसके भाटा पे पड़ता है, यानी कि उसके गिरने पे पड़ता है। नोइंग दिस, ये जानते हुए। दैट आवर डीड्स हैव सिग्निफिकेंस, ये जानते हुए कि हमारे क्रियाकलापों के कुछ मायने हैं, महत्व हैं, मीनिंग है, अर्थ हैं। Our lives develop an impetus without which life would be an amorphous darkness. हमारा जो जीवन है वो एक ऐसी प्रेरणा डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है, जिसके बिना जो जीवन है वो अनाकार अंधेरे में चला जाएगा। नो आई क्राइड आउट, नहीं मैं चिल्लाई। फ्लिंगिंग आउट माई हैंड टू ग्रेस्प दैट रॉक एंड फाइंडिंग इट गॉन, अपने हाथ को हवा में उस पत्थर की ओर पकड़ते हुए, उस पत्थर को जकड़ते हुए जिसको मैं जाते हुए देख रही थी। ये पत्थर कौन सा है, वो थोड़ी देर पहले माया ने कहा था ना अभी, कि उसे गौतम ऐसा लग रहा था जैसे वो समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, उस तरह का। तो उस पत्थर को जकड़ते हुए, वेनिस्ड बीनीथ ए हैविंग मास ऑफ वेव्स, जो कि गायब हो रहा था
बहुत बड़े द्रव्यमान वाली धाराओं के नीचे या फिर लहरों के नीचे, दैट नाउ रोल्ड ओवर माई हेड विद द थंडर ऑफ ड्रम्स, जिसने उस ड्रम्स की गर्जना से मेरे सर को चकरा दिया था, घुमा दिया था। नो नहीं, वेयर वाज सेफ्टी वी एश्योरेंस गोन, सुरक्षा कहाँ है? क्या जो हमको पुनर्विश्वास हुआ है, रीएश्योरेंस हुआ है, संतुष्टि दी गई है दोबारा, वो जा चुकी है? पीस गौतम, शांति गौतम, ही वॉज बिट्रेइंग मी, वो तो मुझे धोखा दे रहा था। हैविंग लेड टू मी टू काम वाटर, एक बार तो वो मुझे शांत पानी में ले गया। ही नाउ लेफ्ट मी टू ड्राउन इन ए ट्रेचरस सी, अब उसने मुझे इस भयंकर समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया है। द डार्क, द साउंड्स ऑफ ड्रम, ये अंधेरा, ये गूंज की आवाज़ें, और क्लोज्ड इन मी, सब मेरे अंदर बंद हो गई थी। सफोकेटिंग मी, मुझे घुटन महसूस करवा रही थी। एंड आई बिगेन टू परस्पायर, और मुझे पसीना आना शुरू हो गया। नो नहीं, ही सेड, वाई, ही सेड, क्यों? उसने कहा, इरिटेटेड एट द इंटरप्शन रादर देन सस्पिशियस ऑफ कैलेमिटी, जो कि उस इंटरप्शन से, उस रोक टोक से इरिटेट हो चुका था, बजाय इसके कि उसे कोई भी एहसास हो कि कोई विपत्ति आई है। वो संदिग्ध हो किसी विपत्ति से, यानी कि चल क्या रहा है ये इससे मतलब नहीं है उसको, बस वो इरिटेट हो गया कि उसको टोक क्यों दिया बीच में। वाई, वेयर डू यू सी द फ्लो, तुम्हें कहाँ गड़बड़ दिखाई देती है? विच अदर रीजन विल प्रोवाइड यू विद लॉजिक, कौन सा दूसरा धर्म तुम्हें तर्क प्रदान करेगा? नॉट फेथ, विश्वास नहीं, बट लॉजिक, तर्क। पॉइंट आउट इफ यू आर एबल, बताओ मुझे अगर तुम बता सकती हो तो। नॉट फेथ बट लॉजिक, विश्वास नहीं पर तर्क। आई रिपीटेड, मैंने दोबारा बोला, स्टैमरिंग, हकलाते हुए। बट गौतम, दैट इज टेरिबल, नॉट फेथ बट लॉजिक, लेकिन गौतम ये तो भयानक है, विश्वास नहीं केवल तर्क। गुड गॉड, ही क्राइड थ्रोइंग अप हिज हैंड, हे भगवान, वो चिल्लाया अपने हाथों को ऐसे इधर उधर फेंकते हुए। आर यू आफ्टर ऑल वन ऑफ दोज फीमेल्स हु विल ईच डे बेथ एंड क्लोथ देज प्लास्टर गॉड्स एंड गॉडेस, क्या तुम वो महिला हो जो कि प्रतिदिन नहाती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, ताकि वो अपने प्लास्टर के गॉड, यानी कि चूने पत्थर के जो भगवान और देवियां हैं उनके पास जा सको। एंड फीड देम विद स्वीट मीट्स, उन्हें मिठाइयाँ खिला सको। मेकिंग योर सेल्फ बिलीव इन देयर लाइफ, उनके जीवन में अपने आप को विश्वास करने योग्य बना सको। वैन योर लॉजिक टेल्स यू दे आर मेड ऑफ मड, जबकि तुम्हारा तर्क कहता है कि वो मट्टी से बने हुए हैं। एंड इट इज़ योर हंग्री चिल्ड्रन हु आर रियल, और ये तुम्हारे भूखे बच्चे हैं जो वास्तविक हैं। डियर गॉड माया, हे भगवान माया, टू डिस्कवर दिस इन समवन हु हैज लिव्ड विद यू फॉर ईयर्स, इस चीज़ को खोजना उस इंसान में जो कि तुम्हारे साथ सालों से जी रहा है। बट गौतम, यानी कि गौतम बड़ा नास्तिक व्यक्ति है, ऐसा दिखाया है इसमें कि गौतम को तो भगवान जो है वो सिर्फ मिट्टी चूने पत्थर के बने हुए लगते हैं, लेकिन माया को ऐसा नहीं लगता है। माया तो भगवान में विश्वास करती है। बट गौतम तो, अगर ये सेंटेंस बनता है ना, अगर ये कोट बनता है, स्टेटमेंट बनता है एग्जाम में कि गौतम जो है वो एक नास्तिक व्यक्ति था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राय द पिकॉक, दैट गौतम वाज एन एथीस्ट, माया वाज एन एथीस्ट, गौतम वाज इनफिडेल। तो इस तरह के जो सेंटेंस है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन चीज़ों को फोकस करें। यही ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जो सवाल बनाते हैं एग्जाम्स के अंदर। बट गौतम, आई क्राइड, वॉट हैव यू सेड, लेकिन गौतम, मैं चिल्लाई, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? आई टर्न टू स्टेयर एट हिम, मैं उसे घूरने की, उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। सी हिज फेस इन वाइट मून लाइट, उसका चेहरा मैंने उस सफ़ेद चांद की रोशनी में देखा। बट वी वर इन द शेडो ऑफ द लाइम्स, लेकिन हम तो नींबू के पेड़ की छाया में खड़े थे। द लाइम्स ऑफ द डेड टोटो, अब ये देखो बातचीत करते हुए एकदम से कहाँ पहुँच गई है, अपने कुत्ते की याद पे, टोटो की याद पे। वो नींबू का पेड़, उसमें मृत टोटो वाला। टू थिंक, ये सोचते हुए, टू थिंक दैट वी आर टू पे इन दिस लाइफ, ये सोचते हुए कि हमें भुगतना ही है इस जीवन में। फॉर वॉट मी वी मे हैव डन इन ए पास्ट वन, वो सब जो कि हमने पिछले जीवन में किया था। टू थिंक दैट वी मे हैव टू पे हॉरिबली, ये विचार कि हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको पे करना है, भयानक रूप से। ओ हॉरिबली, फॉर समथिंग टेरिबल, ज़बरदस्त तरीके से पे करना है उस, जो भी हमने कुछ भयानक किया था पिछले जीवन में। समथिंग टेरिबल दैट वी माइट हैव डन, जो शायद हमने कभी किया था। इट इज़ टेरिबल, ये कितना डरावना है। स्टॉप सेइंग टेरिबल टेरिबल हॉरिबल हॉरिबल, क्या टेरिबल टेरिबल हॉरिबल हॉरिबल कर रही हो तुम बावड़ी? ही सेड, एग्जेपरेटेड, एग्जेस्परेटेड, उसने हताशापूर्ण रूप से कहा।
हेयर आई गिव यू द वन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ सफरिंग। तो चलो मैं तुमको एक स्वीकार्य व्याख्या देता हूँ दुख की। ऑफ वॉट वी कॉल एट टाइम्स इनजस्टिस, जिसे हम कई बार इनजस्टिस अन्याय कहते हैं। मीनिंग देयर बाय पॉवर्टी पेन डेप्रीवेशन एंड यू, जिसका मतलब है गरीबी, दुख, दर्द, अभाव, और तुम। और पनिशमेंट, सारी पनिशमेंट हैं, सबकी सब सज़ा हैं। वॉट एन ऑक्सीडेंटल व्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ री। पुनर्जन्म में विश्वास करना कितना पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण है या कितना पुराना दृष्टिकोण है। However, punishment might not be an entirely incorrect word to use। शायद सज़ा जो है वो पूर्ण रूप से गलत शब्द नहीं है इस्तेमाल करना। Since that is often the form, फिर भी ये उस आकार में है। कर्मा टेक्स इन आवर आइज, जो कि कर्म, जो हमारे कर्म है, क्रियाकलाप हैं, वो हमारी आंखों में लेके आते हैं। बट आवर विजन इज सो होपलेसली लिमिटेड, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत आशाहीन तरीके से सीमित है। इफ़ वी कुड ओनली वाइडन इट, अगर हम इसे चौड़ा सकें विद फाइनल लॉजिक, शानदार तर्क से, विद ग्रेटर फेथ इन लॉजिक, तर्क में अपना विश्वास जताकर, विद बेटर मेमोरीज, अपनी बेहतरीन यादों से, मेमोरी द की नोट टू लॉजिक, क्योंकि याददाश्त ही है जो कि तर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हाउ मच ए ट्रूली एक्सीलेंट मेमोरी कुड सॉल्व, आखिर किस प्रकार वाकई में एक शानदार याददाश्त जो है वो सॉल्व कर सकती है। कुड इट परस्यू अस फ्रॉम वन एग्जिस्टेंस टू अनदर, हमको एक चीज़ की मौजूदगी से दूसरी चीज़ की ओर ले जा सकती है। इट सीम्स टू मी इट वुड मेक कर्म नॉट ओनली मोर एक्सप्लिसिट बट ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि कर्म वो नहीं है जो बहुत अधिक स्पष्ट है, कर्म ही वो नहीं है जो बहुत अधिक स्पष्ट है, लेकिन साथ ही साथ इतने में बीच में टोक दिया उसको किसने, माया ने। गौतम, आई विस्पर्ड ग्रिपिंग हिज आर्म, मैंने कहा उसकी भुजा पकड़ते हुए। ग्रिपिंग इट टाइट, उसको मजबूती से पकड़ते हुए। एंड फाइंडिंग इट फ्लैश एंड बोन, और उसके जो मांस और हड्डी है उसको ढूंढ लिया उसने, यानी कि बूढ़ा तो है ये गौतम, तो कितना ही मजबूत हो गए, तो बूढ़े तो हड्डी तुरंत ही पकड़ में आ गई उसकी। एशेज एंड डस्ट, राख और धूल। नॉट रॉक, चट्टान नहीं। नॉट इटर्नल रॉक एट ऑल, कोई शाश्वत चट्टान नहीं। बट गौतम प्लीज, लेकिन गौतम प्लीज। नाउ व्हाट इज इट, अब क्या है। ही साइड, उसने आह भरी। इन अटर डिस्गस्ट, गहरी घृणा से। रियली इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू टॉक टू ए वुमेन, एक औरत से बात करना तो भाई असंभव है। आई एम गोइंग इन, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। आई सेड इन स्मॉल वॉइस, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अंदर जा रही हूँ। फॉर नाउ आई कुड हियर ए लाउडर वन, क्योंकि अब मैं और ऊंची आवाज़ सुन सकती थी। द वन ऑफ रोलिंग ड्रम्स, ड्रम्स के बजने की। बाय ऑल मीन्स डू, उन सभी मतलबों से। ही सेड शेकिंग हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम माई ग्रेस्प, उसने कहा अपने आप को मेरी पकड़ से आज़ाद कराते हुए, और फिर सडनली अचानक से कैचिंग होल्ड ऑफ माई रिस्ट, मेरी कलाई को पकड़ लिया। वाई इज़ योर हेड सो हॉट, तुम्हारा सर इतना गर्म क्यों है। ही आस्क्ड सस्पिशियसली, उसने संदेह से पूछा। एंड डैम्प, और नम है। डू यू हैव ए टेम्परेचर, क्या तुम्हें बुखार है। नो आई सेड, नो गौतम, नो टेम्परेचर, एंड बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम हिम टुवार्ड्स द हाउस, नहीं, मैंने कहा, नहीं गौतम, कोई तापमान नहीं है, यानी कोई बुखार नहीं है, और उससे दूर हटकर मैं घर की ओर बढ़ने चली। क्या तुम निश्चित हो, मतलब तुम सही कह रही हो। ही कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से आवाज़ दी। श्योर, आई विस्पर्ड, श्योर, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अगला जो फिफ्थ है, ठीक है, अगला फिफ्थ आएगा। तो फोर्थ चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही जल्दी और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। कोई भी सुझाव हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती हो आपको, क्योंकि नो मैन इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट, तो मैं भी नहीं कहूँगा इस चीज़ को कि मैं भी परफेक्ट हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ की कमी लगे, कोई भी सुझाव लगे, तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको मेंशन कीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।